आपकी अगर आज्ञा हो तो शुरू करें, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, और आप भूल जाना सारी दुनियादारी, मैं जो बता रहा हूं उसे शांति से आराम से सुनना, बढ़िया तरीके से, बहुत मजा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है, ठीक है। ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्योंकि इसमें हम संख्याओं का ही विश्लेषण करते हैं। देखो, दो शब्द होते हैं, पहले तो इन दो शब्दों का मतलब समझो। एक होता है अपवर्त, टॉपिक लिख दूं ऊपर, टॉपिक है लासापा मासापा। बिल्कुल जीरो से समझाऊंगा, जीरो से ही समझना, परेशान मत होना, ठीक है। एक होता है अपवर्त और एक होता है अपवर्तक, ये दो शब्द होते हैं। अपवर्त को हम कहते हैं गुणज, और अपवर्तक को हम कहते हैं बेटा इंग्लिश में फैक्टर, या गुणनखंड भी कह सकते हैं, ठीक है। या फिर इसको इंग्लिश में कहेंगे मल्टीपल, और इसको हिंदी में कहेंगे फैक्टर, ठीक है। तो ये अपवर्तक और अपवर्त क्या होते हैं, इसका मैं मतलब बताता हूं आपको बेसिक से, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। और हर तरह के क्वेश्चन करेंगे इस पे, हर तरह के, टेढ़े मेढ़े सब। अपवर्त यानी गुणज या मल्टीपल। आप ऐसे समझो, अगर मैं कहूं आपसे कि 21 का पहाड़ा सुनाओ, तो आप ऐसे तो सुनाओगे 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 21 तिया 63, 21 चौके 84, 21 पंजे 105, 21 छक्के 126, 21 सत्ते 147, और ऐसे ही ये बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ये क्या होगा साथियों, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 21 के पहाड़े में सभी संख्याएं दिख रही हैं आपको, ये सभी संख्याएं क्या है मेरे शेरों, ये सभी संख्याएं 21 के गुणज हैं। ये सभी संख्या क्या है, 21 के गुणज हैं। तो गुणज क्या होता है, किसी भी नंबर के मल्टीपल को, या किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के पहाड़े में आने वाली जितनी भी संख्याएं होती हैं, वो सभी संख्याएं उस संख्या का गुणज कहलाती है। 2 के पहाड़े में आता है 6, तो 6 2 का गुणज है। 2 के पहाड़े में आता है 40, तो 40 2 का गुणज है। 2 के पहाड़े में आता है, मतलब 106 2 से कट जाता है, इसलिए 106 क्या है, 2 का गुणज है। 106 क्या है, 2 का गुणज है, क्योंकि 2 के पहाड़े में 106 आता है, यानी कि 106 2 से कट जाता है। इन सब बातों का एक ही मतलब है। अब ये अपवर्तक क्या, अभी देखो, अभी मैं आया नहीं हूं एलसीएम एचसीएफ पर, अभी मैं एलसीएम एचसीएफ पे आया नहीं हूं, मैं एलसीएम एचसीएफ के से भी पहले की बातें बता रहा हूं, फिर हम धीरे धीरे एलसीएम एचसीएफ पे आएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने आपसे वादा कराया कि मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, तो बेसिक मतलब बेसिक, बेसिक में भी बेसिक। अब इधर देखिए, अपवर्तक क्या होता है। अब ये मत कहना कि सर 21 का पहाड़ा कैसे लिखते हैं, ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इतना बेसिक नहीं, लेकिन बेसिक में जो बेसिक है वो अपवर्तक, गुणनखंड यानी कि फैक्टर। अब जैसे बेटा 21 है, अब 21 कौन कौन सी संख्याओं से कट जाती है, तो 21 1 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 7 से कट जाता है, और स्वयं 21 21 से कट जाता है। तो ये जो संख्याएं हैं, ये जो संख्याएं हैं जो 21 को विभाजित कर सकती हैं, ये सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, ये सभी संख्याएं मेरे शेरों 21 के गुणनखंड या 21 के अपवर्तक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, 21 के गुणनखंड या 21 के अपवर्तक कहलाएंगे, ये सारे नंबर्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखो खेल, यहां से जो शब्द है ये क्या है, अपवर्त। यहां पर क्या शब्द है, अपवर्त। यही अपवर्त जब सम के साथ जुड़ता है, यही अपवर्त, आपको ऐसा लगेगा कि गुरुजी तो मैथ की क्लास में हिंदी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। समधन अपवर्त, अब मुझे नहीं पता भगवान जाने कौन सी संधि है इसमें, लेकिन ये दोनों वर्ड मिलके, मुझे इतना पता है, मैंने बचपन में पढ़ा था कि जब आ और आ मिलते हैं तो बड़ा आ बन जाता है। इससे ज्यादा मुझे आता नहीं, इससे ज्यादा पूछना ही मत। ये सम है, छोटा आ छोटा आ दोनों मिल गए तो बड़ा आ हो गया, तो ये बन गया समावर्त, ठीक है। और आगे लग गया लघुत्तम, आगे लग गया मेरे शेरों लघुत्तम। अब तुम्हें समझ में आया, जब मैं छोटा था तो मेरे सिर में दर्द हो जाता था, ये समावर्त होता क्या है, इसका मतलब क्या है, अब मुझे जाके समझ में आया, मतलब मुझे तो बहुत पहले आ गया, पढ़ा रहा हूं तब से, लेकिन अब जाके पता चला, किसी किताब में कोई मास्टर नहीं बताते कि भैया समावर्त का मतलब होता है समान अपवर्त, यानी कि समान गुणनखंड, समान नहीं, नो गुणनखंड नहीं, समान गुणज, समान गुणज यानी समान अपवर्त से वर्ड आया है समावर्त। और लघुत्तम यानी छोटे से छोटा, और इसी को अंग्रेजी में हम क्या कह देते हैं, इसी को अंग्रेजी में कह देते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये होता क्या है, अभी मैं इसका मतलब आपको बताता हूं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। अच्छा, 3 संख्याएं हैं, जैसे 10 20 और 30, ठीक है, 3 संख्याएं हैं 10 20 30। आप मुझे बताइए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या, दुनिया की ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो 10 20 30 तीनों से संयुक्त रूप से कट जाए, ठीक है, जो 10 20 30
तीनों से संयुक्त रूप से कट जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 10, 20, 30 तीनों से कट जाए? तो आप कहोगे 60। 60 60 से छोटा इस ब्रह्मांड में कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है इस यूनिवर्स में 60 से छोटा जो 10 से भी कट जाए, 20 से भी कट जाए और 30 से भी कट जाए। आप कहोगे 50। 50 10 से कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, दशमलव में आ जाएगा। ठीक है, 60 से छोटा कोई नंबर ऐसा है ही नहीं। तो 60 क्या हो गया? इन तीनों ही संख्याओं का एलसीएम हो गया। इन तीनों ही संख्याओं का क्या हो गया? 60 एलसीएम हो गया। तो इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा इसको कैसे लिखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या, लघुत्तम, छोटी से छोटी। ठीक है, एक होता है तम जिसे कहते हैं सुपरलेटिव, एक होता है तर यानी कंपैरेटिव डिग्री। कहते हैं ना लघुत्तम यानी लघु छोटा, तम छोटे से छोटा, तम सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तर कंपैरेटिव डिग्री है। जैसे अंग्रेजी में होता है ईआर और ईएसटी, हिंदी में ईआर को कह देते हैं तर, ईएसटी को कह देते हैं तम। लघुत्तम यानी छोटे से भी छोटा, इसलिए वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम लघुत्तम समावर्त कहेंगे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहेंगे, दी गई संख्याओं का लासापा कहेंगे। ठीक है, जैसे 10, 20, 30 का लासापा क्या है? 60। हाँ देखो, अच्छा क्वेश्चन है शोभित सर, शोभित भैया, एलसीएम एचसीएफ से कितने क्वेश्चंस आएंगे झारखंड पुलिस में? बेटा एक या दो, दो से ज्यादा नहीं आएंगे। एक क्वेश्चन तो निश्चित रूप से आएगा 100%। ठीक है, दो क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि आपके यहाँ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं है पेपर में, तो ऐसे में दो क्वेश्चन डाल सकता है, मिनिमम एक मैक्सिमम दो, दो से ज्यादा नहीं डालेगा। ठीक है, तो 10, 20, 30 का जो एलसीएम होगा वो कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये तो अनुमान विधि से मैंने बता दिया कि भाई ऐसी संख्या सोच लो छोटी से छोटी जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, लेकिन इसको निकालने का गणित ने तो कोई तरीका बताया होगा, तो मैं आपको दो तरीके बता रहा हूं। गणित ने इसको निकालने के दो तरीके बताए हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका। दो तरीका बता रहा हूं। पहला तरीका कहलाता है गुणनखंड विधि। पहला तरीका क्या कहलाता है बेटा? गुणनखंड विधि कहलाता है। उसमें हम क्या करते हैं, बचपन की याद आ जाएगी अब आपको। 10, 20, 30 तीनों संख्याओं को लिख लेना, फिर ऐसी संख्या सोचना जो तीनों को काट दे। तो तू 2 से 10 कटा 5 बार, 20 कटा 10 बार, 30 कटा 15 बार, फिर 2 से काटो, 5 कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो। 10 काट दो 5 बार, 15 कटेगा, नहीं कटेगा छोड़ दो। अब 3 से काटो, 5 5, 3 का भाग 15 में लगाया 5, अब 5 से काटा 1 1 1, लास्ट में 1 1 1 आना चाहिए, तब तक डिवाइड करते रहो। तो 2 कितनी बार है? 2 बार, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। ठीक है, तो इन सब की गुणा कर लो। 2 की गुणा 2 में करोगे 4, 4 की गुणा 3 में करोगे 12, 12 की गुणा 5 में करोगे 60। तो कितना आ गया? 10, 20, 30 का जो एलसीएम आ गया बेटा 60 आ गया। ये तो गुणनखंड विधि है। इसे क्या कहते हैं? गुणनखंड विधि। या तो आप अनुमान लगा लो या गुणनखंड विधि से निकाल लो। एक होता है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक होती है अभाज्य गुणनखंड। इसे गुणनखंड विधि कहना बहुत अच्छा शब्द नहीं है, गुणा विधि कहें या भाग विधि कहें तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि भाग लगा के कर रहे हो उसे, तो भाग विधि इसका नाम देना ठीक है। ठीक है, दूसरी है अभाज्य गुणनखंड विधि, और इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें क्या होता है? इसमें 3 संख्याएं हैं 10, 20, 30। आप देखो 10 को मैं लिख सकता हूं 2 गुणा 5, मैं 20 को लिख सकता हूं बेटा 2 की घात 2 गुणा 5। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 2 की घात 2 का मतलब क्या होता है? 4 होता है। 2 की घात 2 का मतलब 4 होता है, और 4 की गुणा 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 30 का मतलब क्या होता है? 2 गुणा 3 गुणा 5। 2 की गुणा 3 में करो, फिर 5 से गुणा करो तो 30 आ जाता है। अब आप ये देखोगे कि दो यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है। सबसे पहले ये देखोगे कि कितनी अभाज्य संख्याएं इसमें दिख रही हैं। एक तो 2 दिखाई दे रही है, एक 3 दिखाई दे रही है, और एक 5 दिखाई दे रही है। तो तीनों संख्याओं को लिख लो, 2 3 5 को। और 2 की सबसे ज्यादा पावर कहां है? 2 की सबसे ज्यादा पावर 2 है, तो 2 के ऊपर 2 लगा दो। 3 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है? अकेला 3 है। 5 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या? अकेला 5 है। सबकी गुणा कर दो तो भी आपका आंसर 60 ही आएगा। ठीक है, तो ये भाग विधि है, ये अभाज्य गुणनखंड विधि है, ये अनुमान विधि है। ये 3 तरीकों से दी गई संख्याओं का क्या निकलता है? लासापा निकलता है। ठीक है, दी गई संख्याओं से क्या होगा बेटा? लासापा निकलता है। तो इस तरीके से आप लासापा निकालेंगे। 2 का भाग 10, 20, 30 में लगाया तो 5, 10, 15 आया, फिर 2 का भाग लगाया 5, 10, 15 में तो 5, 5, 15 आ गया, फिर 3 से भाग लगाया
तो 5 5 15 में 3 का भाग लगा 5, फिर 5 से लगाया, जब तक एक एक ना आ जाए भागी लगाते रहो, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है सर, गलत है एलसीएम? ऋषभ कुमार कह रहे हैं एलसीएम गलत है। कहाँ गलत है भाई? हम्म, कहाँ गलत है? 10 20 30, 10 20 30 का जो एलसीएम आएगा बेटा वो 60 ही तो आएगा। 60 वह सबसे छोटा नंबर है जो 10 20 30 तीनों को काट देगा। कोई दूसरी क्लास की चैट चल रही है क्या इसमें? ठीक है सर, मैं ब्लॉक क्यों? बेटा कोई भी ब्लॉक नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है। अब आप एक बात बताओ मुझे, क्या ये एलसीएम वाली बात सभी साथियों को समझ में आ गई? ये एलसीएम वाली बात अभी देखो, अभी मैं आपको, मैं कैसे, अभी मैं आपको एलसीएम समझा रहा हूं, फिर एचसीएफ समझाऊंगा, फिर इन दोनों पर आधारित सवाल करवाऊंगा। ठीक है, फिर मैं दोनों पर आधारित क्या करवाऊंगा? सवाल करवाऊंगा। ठीक है भाई, एक बात बताओ, कुछ बच्चे कह रहे हैं सेकंड स्टेप गलत है। कौन सा सेकंड स्टेप गलत है? हम्म? बेटा सही तो है, देखो 2 का भाग 10 में लगाया 5, 10 20 में लगाओगे तो 10 ही तो आएगा। 2 का भाग 30 में लगाओगे 15, 2 का भाग 5 में लगाओगे 5, 10 में लगाओगे 5, 15 में लगाओगे 15, 3 का भाग 5 में लगाओगे 5, 5 15, 5, 5 का भाग लगाओगे 1, 5 या 15 दूनी 30 दूनी 60। कौन सी बात गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो आप ऐसी बातें करके। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं ना, थोड़ी सी मस्ती भी करना चाहते हैं कि चलो एक बात करते हैं कि कुछ मतलब गलत बता दें। ठीक है, तो इसमें आपका नुकसान है, मेरा थोड़ी कोई नुकसान है इसमें, तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। अब एक बात को समझो, 10 बराबर क्या होता है? 2 गुणा 5। 20 बराबर होता है 2 की घात 2 गुणा 5, 4 पंजे 20 होता है ना। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की पावर 2। 3 की पावर 3 है और 5 5 है, सबका मल्टीप्लाई करा 60 हो गया। सिंपल सी बात है, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, यहाँ भी 60, 3 जगह से क्रॉस वेरीफाई हो रहा है। अब समझते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ समझते हैं बेटा। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ को हम कहते हैं महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक कहते हैं एचसीएफ को। जैसे मैं आपसे कहूं 10 20 30 का एचसीएफ क्या है? 10 20 30 का एचसीएफ क्या है? यानी आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो 10 20 30 तीनों को काट दे। ऐसी सबसे बड़ी संख्या बताओ जो 10 को भी काट दे। हाँ, जो 10 को भी काट दे, 20 को भी काट दे और 30 को भी काट दे। ठीक है, अभी मैं दोबारा अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना तो सब चीजें दोबारा से आएंगी। ठीक है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो दोबारा से आएंगी सब चीज। अगर मैं कहूं कि 10 20 30 तीनों को विभाजित कर दे, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? कॉमन सेंस लगाओ, ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 10 को भी काट दे, 20 को भी 30 से? तो आप कहोगे 10, क्योंकि 10 के पहाड़े में 10 भी आता है, 10 के पहाड़े में 20 भी आता है, 10 के पहाड़े में 30 भी आता है। 10 के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 10 20 30 तीनों को संयुक्त रूप से काट दे। एक के अलावा, एक तो काट ही देता है, एक को तो काउंट ही नहीं करना। एक के अलावा दुनिया की कोई ऐसी संख्या नहीं है जो बड़ी से बड़ी संख्या है, बड़ी से बड़ी। अब आप कहोगे 2, भाई 2 10 को भी काटता है, 20 को भी काटता है, 30 को भी काटता है, लेकिन सबसे बड़ा नंबर बताना है आपको। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बात करूं, ऐसे नंबर बताओ जो तीनों को काट दें। तो देखो 1 है, 2 है, 5 है, 10 है। 1 2 5 10, ये 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 10 को, 20 को और 30 को तीनों को काट सकती हैं एक साथ। ठीक है, मतलब 2 का भाग 10 में भी लगेगा, 20 में भी लगेगा, 30 में भी लगेगा। 5 का भाग 10 में भी लगेगा, 20 में भी लगेगा, 30 में भी लगेगा। अब इन चारों में भी जो सबसे बड़ा नंबर है 1 2 5 10 में भी जो सबसे बड़ा है, यानी कि क्या है? महत्तम है। महत्तम मतलब सबसे बड़ा। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं हाईएस्ट। महत्तम को अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट। ठीक है, जो सबसे बड़ा है, हाईएस्ट है 1 2 5 10 में, वही क्या है? एचसीएफ है। वही क्या होगा? आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। वही आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। अब जैसे कि मुझे 10 20 30 का क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो वही दो तरीके, जो मैंने दो तरीके यहां बताए थे, वही दो तरीके अब दोबारा बता रहा हूं। 10 20 30 का आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या करोगे? ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को काट दे। तो 2, 2 का भाग 10 में लगा 5 बार, 2 का भाग 20 में लगा 10 बार, 2 का भाग 30 में लगा 15 बार। अब ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को काट दे। ठीक है, तो हमें ऐसी संख्या सोचनी होती है जो एचसीएफ में जो सभी संख्याओं को काटे। तो 5,
5 का भाग 5 में लगाओगे 1, 5 का भाग 10 में लगाओगे 2, 5 का भाग 15 में लगाओगे 3। एक के अलावा दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 1, 2, 3 तीनों को संयुक्त रूप से काट सके। ठीक है, तो आपका क्या आ गया, 2 और 5 आ गया, इन दोनों की गुणा कर दो 2 और 5 की, तो जो 10 आएगा वह क्या हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा 10, 20, 30 का। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगी भाग विधि। अगर गुणनखंड विधि से करें, ठीक है, इसी चीज को अगर हम गुणनखंड विधि से करें तो कैसे करेंगे, देखो कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर हमें ये 10, 20, 30 के वो नहीं समझ में आए, दूसरी विधि समझ में नहीं आई, तो दोबारा बता रहा हूं, दोबारा देख लो। 10 का मतलब क्या होता है, 10 के गुणनखंड करो, दो ऐसी संख्याएं जिनकी आपस में गुणा करें तो 10 आ जाए और वो दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो। तो 10 के ऐसे क्या होगा, 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 ही तो 10 होता है। 20 का बताओ, तो मैं 20 को लिख सकता हूं 2 गुणा 2 गुणा 5, और इसको मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तो 20 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की घात 2 गुणा 5। बताओ, मैं 20 को ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, 2 की घात 2 गुणा 5। 2 की घात 2 का मतलब होता है 4, 4 गुणा 5 20 ही तो होता है। और 30 को मैं लिख सकता हूं 6 पंजे 30, और 6 को लिख दिया मैंने 2 गुणा 3 गुणा 5। ऐसा क्यों लिखते हैं, देखो 2 हो 3 हो या 5 हो, ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं, तो अभाज्य संख्याओं के मल्टीपल उठा लिए। अब ऐसी संख्या सोचो एचसीएफ निकालने के लिए जो इस वाली लाइन में भी हो, इस वाली लाइन में भी हो और इस वाली लाइन में भी हो। ठीक है, देखो आप ध्यान से देखो, 2 यहां भी है, 2 यहां भी है, 2 ऊपर भी है, तो 2 ले लो। 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, 5 यहां भी है, तो 5 ले लो। दोनों के आपस में गुणा कर दो, तो यही क्या आ जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यही हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ जाएगा। तो एचसीएफ जो निकल कर आएगा, तो एचसीएफ के लिए मैं लिख सकता हूं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर दे। तो देखो जी 10 एक ऐसी संख्या है बेटा जो तीनों दी गई संख्याओं को काट सकती है। एलसीएम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो 60 एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों से कट जाती है। मुझे लगता है कि एलसीएम और एचसीएफ की जो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली परिभाषा बताई है, ये अब आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब तो ये आई थिंक उम्मीद करता हूं बेटा ये आपको समझ में आ गई होगी। 4 गुणा 5, ठीक है भाई। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि मैंने एलसीएम गलत बता दिया, अब मुझे तो कुछ कमी दिख नहीं रही इसमें। ठीक है, पता नहीं कहाँ सर 2 से नहीं कटेगा सर, प्लीज कंफ्यूज हो रहे हैं, एलसीएम 2 से नहीं कटेगा सर, 5, 10, 15 ये सभी 5 से कटेंगे ना सर जी, 5, 10, अच्छा 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 अच्छा, ओके 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 ओके, समझ गया मैं तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। अगर 2 की घात नहीं करते तो कैसे होता, अगर कहाँ गया, यहाँ हो गया, अभी बताता हूँ मैं, समझ गया तुम कहाँ कंफ्यूज हो रहे हो। ये 2 की घात नहीं करते बेटा, 10 का मतलब 2 गुणा 5 होता है, नहीं तो तुम 4 गुणा 5 लिखते, 4 पंजे 20 होते ना, तो 4 गुणा 5 लिखते। फिर 30 को लिखते 2 गुणा 3 गुणा, हमें अभाज्य संख्याओं में लिखना होता है बेटा, अभाज्य संख्याओं में, जैसे 2, 5, 2 अभाज्य संख्याओं में लिखना हो। अभाज्य संख्याएं बहुत महत्वपूर्ण संख्याएं होती हैं, पूरा गणित चलता है इनसे। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, असली संख्याएं तो अभाज्य होती हैं। हाँ देखो बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, देखो एलसीएम में क्या होता है कि जैसे 2 है, 2 से 10 कट गया 5 बार, 2 से 20 कट गया 10 बार, 2 से 30 कट गया 15 बार। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जो इन तीनों में से किसी को भी काट दे। जरूरी नहीं है कि ऐसा नंबर देखोगे, ऐसा मैंने 2 उठा लिया तो आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर आपने 2 क्यों ले लिया, यहाँ पर 2 से 10 तो कट रहा है पर 5 और 15 नहीं कट रहा, तो आपने 2 क्यों ले लिया। बेटा एलसीएम में हम ले सकते हैं, अगर तीनों में से एक भी नंबर कट रहा है तो हम उसे काट देंगे। एलसीएम में हमारा उद्देश्य होता है कि लास्ट में एक 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 आ जाए, लास्ट में एक 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 आ जाए, ये भाग विधि कहलाती है। जैसे 2 का भाग 10 में लगाया 5 आ गया, फिर 2 का भाग 5 में लगाया तो नहीं भाग जा रहा तो उतार दो, वैसे ही लिख दो, 5 ही लिख दो, भाग मत लगाओ। 2 का भाग 5 में लगा रहे हो, नहीं गया ना, इसलिए 5 ही लिख दो। 2 का भाग 10 में लगाया 5 बार गया 5 लिख दिया। 2 का भाग 15 में लगाया नहीं जाएगा इसलिए 15 लिख दो, छोड़ दो उसको, नहीं जाता है तो छोड़ दो 15। 3 का भाग 5 में लगाया नहीं गया इसलिए 5, 3 का भाग 5 में लगाया नहीं गया इसलिए 5, 3 का भाग 15 में लगाया तो 5, 5 का भाग 5 में लगाया 1 1 1, इन सब की गुणा कर दी तो 60 आ गया। ये रूल होता है। आप ये अच्छा आप ये कंफ्यूज हो रहे होगे कि यहां पर सर आपने 2 क्यों लिख दिया, 2 से 5 तो कट नहीं रहा है, तो आपने 2 का भाग 5 में 2 का भाग 5 में लगा के 5 क्यों लिख दिया, ये आपका सवाल होगा। ये मैं अब समझ गया बात आपकी, ठीक है, ऐसा नहीं है।
आप इसमें लास्ट में हमें 111 चाहिए होता है, ये तो बेटा मैंने बता दिया है, क्लास 6 और 7वीं की किताब में एनसीईआरटी में इसी तरीके से बताया गया है। आपको पेपर में ये तरीके से नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। आपको तो इस तरीके से करना है, अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से करना है। ये सबसे शॉर्टकट और सबसे शानदार तरीका है। ये तरीका बहुत टाइम ले जाता है, पर चूंकि भाई मैं तो सारे बताऊंगा जितने भी संभावित तरीके हैं, इसलिए मैंने ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ समझ में आ गया। अब आपको ना मैं कुछ सवाल दे रहा हूं करने के लिए, तब आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। गुरुजी मुझे लगता था मैथ बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, पर एक एक के टाइप पढ़ने से लगता है कि मैथ अब हार्ड नहीं है। हाँ जी, मैथ हार्ड कब था? कभी नहीं था भाई। अच्छा टीचर मिल जाए तो दुनिया की सब चीज़ आसान है, कठिन टीचर मिल जाए तो सब चीज़ कठिन है। ठीक है, मैंने तो भाई हिंदी मीडियम बोर्ड से पढ़ाई की है, हिंदी मीडियम बोर्ड से। और इतना, अब मैं बुराई नहीं करना चाहता, मेरे स्कूल में जो टीचर थे मैथ वाले, उन्होंने इतना डर बिठा दिया था मैथ से कि मेरे को तो ऐसे घबराहट सी होती थी मैथ से। फिर एक अच्छे टीचर मिले और उनके पढ़ने से मैथ में इंटरेस्ट जागा, तो मुझे एक बात समझ में आ गई, चीज़ों को जितनी सरलता से पढ़ाया जाए, जितनी सरलता से बताया जाए चीज़ों को, ठीक है, उतना सरलता सबसे खूबसूरत चीज़ है। सबसे मुश्किल काम इस दुनिया में क्या है? सरल होना, आसान होना। ठीक है, चीज़ों को सिंपल रखना सबसे मुश्किल काम है। तो मैं बस कोशिश कर रहा हूं कि चीज़ों को जितना सरल रखा जाए। ठीक है, चलो अब बातें नहीं करते, सवाल करते हैं। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एलसीएम है बेटा 12, 24, 36। 12, 24, 36 के एलसीएम में अगर मैं 12, 24, 36 के एचसीएफ से भाग लगाऊं तो बताओ रिजल्ट क्या होगा? तो बताओ रिजल्ट क्या होगा अगर पेपर में ये सवाल आ गया। आज तो मैं आपको बेसिक करा रहा हूं, कल इस पर भाषा वाले सवाल कराऊंगा। ठीक है, अगर मैं कहूं आपसे कि 12, 24, 36 के एलसीएम में 12, 24, 36 के एचसीएफ से भाग लगाया जाए तो बताइए रिजल्ट क्या होगा? ठीक है, तो रिजल्ट क्या होगा? चलो बेटा पढ़ाई करते हैं, बातें बातें बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है बातों में, पढ़ाई कर लो पहले। 12, 24, 36 का एलसीएम निकालना है आपको। ठीक है, तो देखो कॉपी के इस हिस्से में लिख लेना ऐसे 12, शुरुआत में लिख लेना, बाद में तो मौखिक कर लोगे। 12, 24, 36 लिख लिया। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड करो, ठीक है, जो आपस में अभाज्य संख्याएं हों। तो देखो 2 × 3 यानी 2 की घात 2 × 3। 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 × 3। ठीक है, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 2 × 3। 12 का मतलब क्या होता है? 3 × 4 = 12 होते हैं। तो 3 को तो 3 लिख दिया, 4 को लिख दिया 2 की घात 2। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो संख्या होनी चाहिए वो अभाज्य होनी चाहिए। 24 को मैं क्या कह सकता हूं? 24 को कह सकता हूं 8 तिया 24। 8 तिया 24, 8 को मैंने लिख दिया 2 की घात 3। 8 को मैंने क्या लिख दिया? 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 लिख दिया मैंने 8 को, क्योंकि 2 × 2 × 2 8 होते हैं। 36 को मैं कैसे लिख सकता हूं? 2 की घात 2 × 3 की घात 2। 36 को कैसे लिख सकता हूं? 2 की घात 2 × 3 की घात 2। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत आ रहा है तो शुरुआत में आप ऐसे कर लो, शुरुआत में भाग विधि से कर लो, कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। जैसे 2 का भाग 12 में लगाया 6, 2 का भाग 24 में लगाया 12, 2 का भाग 36 में लगाया 18, 2 का भाग 6 में लगाया 3, 2 का भाग 12 में लगाया 6, 2 का भाग 18 में लगाया 9। अब 2 का भाग फिर लगा दो, भले ही 3 या 9 ना कटे, पर 6 कट रहा है इसलिए 2 का भाग लगा दो। 2 का भाग 3 में लगाएंगे, नहीं जाएगा, नहीं कटेगा 3 2 से, तो छोड़ दो, 3 ही लिख दो। 2 का भाग 6 में लगाया 3, 2 का भाग 9 में लगाया, नहीं गया, छोड़ दो। 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 9 में लगाया 3, फिर 3 से 1 1 1, सबकी गुणा करी, 2 की गुणा 2 में की 4, 4 की गुणा 2 में की 8, 8 की गुणा 3 में की 24, 24 में 3 की गुणा की तो 72 आ गया। 72 आ गया, 72। ठीक है, कितना आ गया साथियों? 72 आ गया। और यहां प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो, यहां 2 है 3 है, तो दोनों संख्याओं को लिख लो 2 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई। 2 की सबसे ज्यादा पावर कहां है? यहाँ 2 की घात 2 है, यहाँ 2 की घात 3 है, यहाँ 2 की घात 2 है। सबसे ज्यादा पावर क्या है? 2 की घात 3, तो यहाँ लिख लो। 3 की सबसे ज्यादा पावर कहां है? यहाँ है 3 की घात 2, इसे लिख लो। 2 की घात 3 8 होता है, 3 की घात 2 9 होता है, 9 अट्ठे कितना हो गया? 72 हो गया। 9 अट्ठे कितना हो गया साथियों? 72 हो गया, 72। ठीक है, 9 अट्ठे 72 हो गया। तो इस तरीके से 12, 24, 36 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ठीक है, 72 आ जाएगा। दोनों तरीके हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। अच्छा, एक और तीसरा भी तरीका है। अगर आपको ये दोनों तरीके, ये वाला तरीका लंबा लग रहा है, ये वाला तरीका में आपको लग रहा है कि आप गलत कर दोगे, तो मेरे पास एक और तरीका है, तीसरा तरीका। वो क्या है? देखो, ये 12 है, 12, क्या मैं 12 को लिख सकता हूं बेटा 12 × 1? 24 को लिख सकता हूं 12 × 2, और 36 को लिख सकता हूं 12 × 3। तो 12 तीनों में है तो 12 लिख लो। 12 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। बाकी बची हुई संख्या कितनी है? 1 2 3, तीनों की गुणा कर दो इसमें, यानी कॉमन निकाल के जो बची हुई संख्या है उनकी गुणा कर दो, तो भी आपका 72 ही आएगा। 12 की गुणा 2 में करी 24, 24 की गुणा 3 में करी तो 72 ही आएगा, बट्टे। अब ऐसी संख्या सोचो जो 12, 24, 36 तीनों को काट दे। तो बेटा ऐसी संख्या 12 है, देखो 12 से 12 कटेगा एक बार,
12 से 24 कटेगा 2 बार, 12 से 36 कटेगा 3 बार, तो 12, 12 से 12 कट गया, 3 की गुणा 2 में करेंगे तो 6, 6 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 6 क्या हो जाएगा बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने आपको 3 4 5 जितने तरीके हैं सब बता दे रहा हूं मैं आपको, ऐसे करके देख लेना। 12 की गुणा 1 में करी 12, 12 की गुणा 2 में करी 24, 12 की गुणा 3 में की 36, तीनों में 12 है तो 12 लिख लिया, फिर बची हुई संख्या 1 2 3 तीनों को लिख लिया, गुणा कर दी, आंसर हो गया। अच्छा एक क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन है, एलसीएम है, अब करना सभी साथी, 44 28 42, इसमें भाग लगा दो, एचसीएफ 44 28 और 42। ठीक है, इसको सॉल्व करके देखो, इसको सॉल्व करके देखेंगे, करो भाई इसको सॉल्व। 44 28 42, 44 28 42, तीनों का एचसीएफ निकालो। ठीक है, जिन बच्चों को, जो बच्चे बिल्कुल ही पहली बार पढ़ रहे हैं, जिन्हें बिल्कुल दिक्कत आ रही है समझने में, तो वो तो इससे करना, इस वाले तरीके से करना, इस वाले तरीके से करना, भाग विधि से। जिनकी मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, जो एक बार एक दो बार मतलब जो कर लेते हैं कल्पना, मतलब कैलकुलेशन मौखिक, वो इस अभाज्य गुणनखंड वाले तरीके से करना। ठीक है, दो ही तरह के बालक हैं, तीसरा तो कोई है नहीं। 44 88 28 और 42 तीनों को ट्राई कर, इनको बताओ। ठीक है, अब इसको देखे बेटा, 44 28 42 का देखिए, एक बच्चा कह रहा है सर एचसीएफ 6 होगा, बेटा 6 नहीं होगा, एचसीएफ 12 होगा, क्योंकि 12 एक ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं को काट देती है, इसलिए 12 हो गया। ठीक है, 44 28 42 का एलसीएम लेना है, देखो तीनों संख्याएं हैं 44 28 और 42, तीनों संख्याओं के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। प्राइम, जैसे 44 का मतलब क्या होता है, 44 का मतलब होता है 4 गुणा 11, 44 का मतलब क्या होता है 4 गुणा 11। अब आप में से कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर 44 को हम 22 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणा 11 ही क्यों लिखना है? तो इसके पीछे जवाब यह है कि 4 और 11 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए हमें दो ऐसी संख्याओं के गुणनखंड, दो ऐसी संख्याएं लिखनी होती हैं, ऐसी दो संख्या लिखनी होती है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। तो 44 में 4 गुणा 11 लिखेंगे, क्योंकि 4 और 11 में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब जैसे 28 है, तो मैं 28 को 14 गुणा 2 भी लिख सकता हूं, पर नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि 14 भी 2 से कट जाता है, 2 भी 2 से कट जाता है, इसलिए मैं 28 को क्या लिखूंगा, 7 गुणा 4। अब 7 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 7 और 4 दोनों को काट दे। और 42 को क्या लिखूंगा मैं, 6 गुणा 7, 6 सत्ते 42 लिखूंगा। ठीक है, 6 सत्ते 42। अब आप एक बात को समझिए, ठीक है, अब एक बात को समझिए कि आप ये देखो बेटा कि 4 का मतलब 2 की घात 2 होता है, 7 जैसा है वैसी ये वाला 4 है, इसका मतलब 2 की घात 2 होता है, और 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुणा 3 गुणा 7 होता है ना। अब ये देखो कौन कौन सी इसमें अभाज्य संख्या है, एक तो 2 है, एक 3 है, एक 7 है, और एक 11 है, 4 संख्याएं हैं। 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2, बाकी दूसरे 2 को छोड़ दो। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, अकेला 3, 7 अकेला है, 11 अकेला है। तो एलसीएम क्या आ गया इन सबका, एलसीएम आ गया भी 2 की घात 2 गुणा 3, यानी 12 गुणा 7 गुणा 11, ये एलसीएम आ गया। ये क्या आ गया, ये एलसीएम आ गया 12 गुणा 7 गुणा 11। अब आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ, ये तो आपका एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ में ये देखो 2 इधर भी है, 2 यहां भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो 2 लिख लो। ठीक है, यहां पर 3 नहीं है, 2 और 11 है, पर यहां 3 नहीं है, यहां भी 3 नहीं है, यहां पर 3 है, तो 3 को छोड़ दो, मतलब तीनों में संख्या होनी चाहिए। 2 तीनों में है इसलिए 2 लिख लिया, 3 तीनों में नहीं है इसलिए छोड़ दो। 7 केवल तीसरे वाले में है, पहले दूसरे में नहीं है, छोड़ दो। 11 पहले में, दूसरे तीसरे में नहीं है, छोड़ दो। तो अकेला क्या रह गया, 2 रह गया। तो 2 क्या हो गया बेटा, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। 2 से 12 काट दिया 6 बार, 6 की गुणा 7 में करेंगे तो 42 गुणा 11, तो ये हो जाएगा 462। 462 इसका आंसर होगा, 462 होगा। कितना आंसर होगा बेटा, 462। ठीक है, हाँ 462 सही आंसर है। ठीक है बेटा, मैं आपको बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए एक एक स्टेप बता रहा हूँ। आपको ऐसा लग सकता है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन सर बहुत लंबा बता रहे हैं, बहुत इतना लंबा सॉल्यूशन करेंगे। मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ, ये चीजें है ना, ये चीजें दिमाग में होती हैं। ये जो मैंने इतना स्टेप कराया ना, ये दिमाग में होता है।
सवाल सीधे यहां से शुरू होता है, यहां खत्म होता है, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, खत्म कहानी। लेकिन अगर मैं सीधे आपको ऐसे बताने लग जाऊंगा तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत मुश्किल है। मैं आपको एक एक स्टेप बता रहा हूं, इस वजह से आपको थोड़ा सा लेंथी लगेगा, लेकिन जैसे मैं चला रहा हूं आपको वैसे चलो, ठीक है? बिल्कुल बहुत सही तरीके से सोच समझ के बहुत गंभीरता से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? मैं सीरियस हूं इस बैच को लेकर काफी ज्यादा। अच्छा, एक क्वेश्चन है बेटा, जैसे एक सवाल है, पेपर का पूछा गया सवाल है कि 7, 11, 13 का एलसीएम बट्टे 7, 11, 13 का एचसीएफ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन क्या होगा? 7, 11, 13 का एलसीएम या 7, 11, 13 का एचसीएफ? बेटा क्वेश्चन को आप 10 तरीके से कर सकते हो, ठीक है? 10 तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो। अगर आपका आपका तरीका मेरे तरीके का कोई कंपैरिजन नहीं है। बात यह है कि एक ही सवाल को तमाम तरीके से किया जा सकता है, उसमें मल्टीपल पॉसिबिलिटीज होती है, ठीक है? एक छोटी सी बात याद रखना, यदि दी गई सभी संख्याएं अभाज्य हैं तो उनका एलसीएम सदैव उनका गुणनफल तथा एचसीएफ सदैव 1 होगा। यह बात याद रखना, ठीक है? जैसे 7, 11, 13, ये तीनों ही संख्या क्या हैं? ये तीनों ही संख्या साथियों अभाज्य संख्याएं हैं। यदि दी गई सभी संख्याएं अभाज्य हैं, 7, 11, 13 अभाज्य हैं, तो एलसीएम क्या होगा? इन तीनों संख्याओं की गुणा, और एचसीएफ क्या होगा? 1, ठीक है? तीनों की गुणा करेंगे तो 1001 बट्टे 1, तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया 1001। यही क्वेश्चन का आंसर है। यही क्या है? क्वेश्चन का आंसर है। सीधे सीधे सवाल का आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेंगे इसी तरह का। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको 25, 32, 40 का एलसीएम लेकर भाग लगाना है 25, 32, 40 के एचसीएफ से, तो बताइए आपका रिजल्ट क्या होगा? अगर 25, 32, 40 का एलसीएम में भाग लगाना हो 25, 32, 40 के एचसीएफ से, तो बताइए आपका रिजल्ट क्या होगा? ठीक है भाई, चलो सबसे पहले बेटा क्या करना, देखो मैं आपको बता रहा हूं, जल्दबाजी मत करना। कॉपी के एक हिस्से में 25, 32, 40 लिख लेना ऐसे। अब मैं 25 को कह सकता हूं 5 गुणा 5 की, नहीं कह सकता? कह सकता हूं बेटा। 32 को मैं कह सकता हूं 2 की गुणा 2 में कर दो 5 बार, तो 32 आएगा। और 40 को मैं लिख सकता हूं 8 गुणा 5, 8 पंजे 40, 5 की घात 5 हो जाएगा, ये 5 की घात 2 हो जाएगा, ये 2 की घात 5 हो जाएगा, ये 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 1 हो जाएगा। 8 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 3 होता है, और 5 का मतलब क्या होता है बेटा? 5 होता है, ठीक है? 25 का मतलब होता है 5 की घात 2, 32 का मतलब होता है 2 की घात 5, यानी कि 2 की गुणा 2 में 5 बार करोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है? मतलब 2 की गुणा अगर 2 में 5 बार करोगे, 2 की गुणा 2 में 4, 4 की गुणा 2 में 8, 8 गुणा 2 में 16, 16 की गुणा 2 में करोगे तो 32 हो जाएगा, ठीक है? अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम कैसे निकालोगे? देखो, एलसीएम निकालने के लिए कितनी अभाज्य संख्याएं दिख रही हैं? 2 दिख रही हैं, एक 2 दिखाई दे रही है, एक 5 दिखाई दे रही है, दोनों को लिख लो, दोनों को लिख लो। अब 2 की हाईएस्ट पावर क्या है? 2 की हाईएस्ट पावर 5 है, तो 2 के ऊपर 5 रख दो। और 5 की हाईएस्ट पावर क्या है? 5 के ऊपर 2 है, उसे लिख रख दो। अब जैसे 5 की घात 1 है, उसे छोड़ दो, सबसे ज्यादा वाला देखो, 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है, ज्यादा कौन है? 5 की घात 2 है, तो उसे लो 5 की घात 2 को। 2 की घात 5 भी है, 2 की घात 3 भी है, सबसे बड़ा कौन सा है? 2 की घात 5, उसे लो। एचसीएफ में क्या करना है? एचसीएफ में ऐसी संख्या लो बेटा जो 5 में भी आती, मतलब जो यहां भी हो, यहां भी हो, यहां भी हो। कोई ऐसी संख्या है? देखो 5 यहां पर है, पर 5 32 में नहीं है, 5 25 में तो है, लेकिन 5 32 में नहीं है, तो कुछ भी नहीं है कॉमन, तो 1। 2 की घात 5 32 होता है, 5 की घात 2 25 होता है, 25 गुणा 32 कितना होता है? 800 होता है। यही क्वेश्चन का आंसर है। 800 क्वेश्चन का आंसर होगा बेटा, 800, ठीक है? मस्की 8, 800 क्वेश्चन का आंसर होगा। 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 800।
हाँ देखो, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है बादल पांडे से कि सर, बादल पांडे पूछ रहा है कि सर 32 को हम 4 गुणा 8 भी तो लिख सकते हैं। बेटा हम 32 को 4 गुणा 8 बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं 4 गुणा 8, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात समझो, 4 का मतलब क्या होता है 2 की घात 2, 8 का मतलब क्या होता है 2 की घात 3, और गुणा हो रही है। जब आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 में 3 जोड़ा तो 5 ही तो हो गया। ठीक है, मैं कह रहा हूं आप डायरेक्ट लिख दो 32 को 2 की घात 5। आप ऐसे लिखना चाह रहे हो 32 को पहले 4 गुणा 8 फिर 2 की घात 2, ऐसे कर रहे हो, बात एक ही है, 2 स्टेप और बढ़ रहे हैं आपके एक्स्ट्रा। ठीक है, लेकिन आप अगर ये कहें कि जैसे 40 है, तो गुरुजी आपने 40 को 8 गुणा 5 ही क्यों लिखा, 40 को 4 गुणा 10 क्यों नहीं लिखा? अगर ये आपका सवाल है तो ये बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब जरूर दूंगा। हमें हमेशा को प्राइम नंबर चाहिए। हमें कौन से चाहिए? हमेशा को प्राइम नंबर, यानी ऐसे दो नंबर की गुणा करनी है जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। 8 और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इस वजह से 40 को मैंने 8 गुणा 5 लिखा। मैंने 40 को 4 गुणा 10 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 4 और 10 दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है। ठीक है, इसलिए ये दोनों क्या है? को प्राइम नहीं है, ये दोनों को प्राइम है, इसलिए हमेशा को प्राइम नंबर लेते हैं, ये बात याद रखना। पहली ही क्लास में को प्राइम नंबर समझाया था मैंने, आज से 14 दिन पहले पहली ही क्लास में को प्राइम नंबर समझाया था। क्यों समझाया था? क्योंकि मुझे पता था कि को प्राइम नंबर का पूरा गणित में इस्तेमाल होगा, इसलिए पहली क्लास में समझाया था। ठीक है, चलिए अब मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन अब आप कर लोगे बेटा। ठीक है, एचसीएफ समझ में नहीं आ रहा है बेटा? एचसीएफ में सिंपल सी बात है, कॉमन देखते हैं। ऐसी संख्या बताओ बेटा जो 25, 32, 40 को काट दे। ऐसी कोई, तुम सब छोड़ो जो कह रहे हैं कि हमें एचसीएफ समझ में नहीं आया, वो सारी बातें दुनिया की छोड़ो, बस एक बात का जवाब दो। ऐसी संख्या बताओ जो 25, 32, 40 को काट दे, तीनों को एक साथ काट दे। ऐसी कोई संख्या है तुम्हारे जहन में? कॉमन दिमाग लगाओ अपना, ऐसी कोई संख्या बताओ जो 25 को भी काट दे। ऐसी कोई संख्या जिसके पहाड़े में 25 भी आता हो, 32 भी आता हो, 40 भी आता हो, ऐसी कोई संख्या है? कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में, इसलिए एक आ गया, क्योंकि एक ही ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में 25, 32, 40 आता है। ठीक है, इस चीज को हमने जांचा कैसे? हमने देखा कि साहब यहां 5 है पर यहां 5 नहीं है, यहां 2 है, यहां पर 2 और 5 है, यहां भी 2 और 5 है। ऐसी कोई संख्या नहीं है, अगर यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता, यहां भी 2 होता, तो 2 हो जाता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, चलो अब एक बेटा भिन्न को भी समझ लेते हैं। भिन्न में भी कॉन्सेप्ट आती है, भिन्न जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस के लासापा निकलता है और फ्रैक्शंस का मासापा भी निकलता है। फ्रैक्शंस के लासापा मासापा दोनों निकलते हैं। अच्छा, भिन्न जो होती है बेटा वो अंश बट्टे हर के रूप में होती हैं। अंश को अंग्रेजी में कहते हैं न्यूमरेटर और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर। तो भिन्न का लासापा कैसे निकलता है? अंशों का लासापा निकाल के हरों के मासापा से भाग लगा दो। भिन्न का लासापा कैसे निकलता है? अंशों का लासापा निकाल के हरों के मासापा से भाग लगा दो। और भिन्नों का मासापा कैसे निकलता है? अंशों का मासापा निकालकर हरों का लासापा से भाग लगा दो। मतलब समझने वाली बात यह है, लासापा निकालना है तो ऊपर लासापा नीचे मासापा, भिन्नों का मासापा निकालना है तो ऊपर मासापा नीचे लासापा। ठीक है, इस पर बेस्ड सवाल लेते हैं एक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, विगत वर्षों का पूछा गया एक सवाल है, इसका फोटो खींच लिया था मैंने किताब से, रुको एक सेकंड, कहाँ गया? हाँ ये रहा। हाँ, क्या वो निकलवा रहा है? एचसीएफ निकलवा रहा है। 3 भिन्न दे देगा ऐसे पेपर में, 7/16, 21/32 और 49/8। इसका कह रहा है मासापा निकालो, इसका कह रहा है मासापा निकालो। जल्दी से बताओ आंसर। अभी मैंने आपको समझा दिया है लासापा मासापा, उसी टेक्निक से निकलेगा। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। एचसीएफ निकालना बेटा 7/16, 21/32, 49/8, इन तीनों का मासापा निकालना है। सर कमेंट लगा देना। कोई ब्लॉक नहीं है भाई। सर हमको ब्लॉक किए हैं, अगर नहीं है तो ब्लॉक मेरा नाम दीजिए। अरे भैया कोई ब्लॉक नहीं है, सागिर अंसारी नहीं हो ब्लॉक तुम। ठीक है, कोई ब्लॉक नहीं है। रामाशीष स्ट्राइडर, क्या नाम है भाई, बड़ा जबरदस्त। स्ट्राइडर, राम आशीष स्ट्राइडर। सोनू कुमार, को प्राइम नंबर का मतलब होता है 2 से नहीं कटना चाहिए। नहीं, को प्राइम नंबर का मतलब ये नहीं होता 2 से नहीं कटना चाहिए। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो।
जैसे 2 और 3, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 2 और 3 दोनों को काट दे। ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके पहाड़े में 2 भी आता हो 3 भी आता हो। तो 2 और 3 क्या है, आपस में को प्राइम है, ये मतलब होता है को प्राइम का। ठीक है, एचसीएफ निकालना है, कैसे निकालोगे, ऊपर वाली संख्याओं का निकालो एचसीएफ और नीचे वाली संख्याओं का निकालो एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का क्या निकालना है बेटा, एलसीएम निकालना है। ठीक है, देखो छोटी सी बात है, छोटी पर मोटी बात है, समझो बात को। ठीक है, देखो ये तो मैं आपको करवा रहा हूं, दिमाग ये तो है ही नहीं, दिमाग मानने वाली चीज ही नहीं है, कुछ नहीं है। देखो 7 21 49 है। एक बात बताओ, 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 गुणा 1, 21 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 3, 49 को लिख सकता हूँ 7 गुणा 7। आप मुझे बताओ कि मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता। आप कहोगे नहीं गुरुजी नहीं लिख सकते, लिख सकता हूं ना। 7 को 7 गुणा 1, 21 को 7 गुणा 3, 49 को 7 गुणा 7 लिख सकता हूं। अब मुझे बताओ ऐसी कौन कौन सी संख्या है जो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। देखो 7, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 यहां भी है, 7 ये रहा, 7 ये रहा, 7 ये रहा। इसके अलावा 3 केवल 21 में 3 है, 49 में कहीं इनमें 3 दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा। 3 इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 3 को छोड़ दो, गोली मार दो, केवल 7 अकेला ऐसा नंबर है जो 7 21 49 में है। तो इन तीनों का एचसीएफ कितना हो गया, 7 बट्टे 16 32 8 का क्या लेना है आपको, एलसीएम लेना है। 16 32 8 का, 16 32 8 का। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की घात 4, क्योंकि 2 की गुणा 2 में 4 बार करेंगे तो 16 आएगा। 2 की गुणा 2 में 5 बार करेंगे तो 32 आएगा, और 2 की घात 2 में 3 बार करेंगे तो 8 आएगा। 2 तीनों में है, और 2 की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 5, तो इसको सिलेक्ट कर लो। सबसे बड़ी पावर को लेते हैं। 2 की घात 5 कितना है, 32, तो 7 बट्टे 32 सवाल का उत्तर हो गया। देखते ही जवाब दे दोगे आप। ये पेपर का पूछा गया सवाल है, एकदम मलाई मार के। ठीक है, ये सवाल बेटा पेपर का पूछा गया सवाल है। ऐसे सवाल आएंगे, इनको भी तुम गलत करिए आई तो फिर मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, क्योंकि इतने छोटे। देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी ले लेते हैं। 4 बट्टे 5, 6 बट्टे 8, 8 बट्टे 25। सर क्लास है किसी की? और एक ये है 3 बट्टे 4, 7 बट्टे 20 और 5 बट्टे 1। ये दोनों मैं तुम्हें होमवर्क के लिए दे रहा हूं सवाल। इनके जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। कब चाहिए, जब मैं आपको ये बोर्ड पीडीएफ दूंगा ना, तो इसमें मैं इन दोनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। लेकिन अभी आपका होमवर्क है कि इन दोनों सवालों को आप कॉपी पे सॉल्व करें, और फिर जब ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगी आपको, तब चेक करना कि आपने जो किया था क्या वही उत्तर है। अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा, अभी इस क्वेश्चन को मैं जब ये बोर्ड पीडीएफ दूंगा तब आपको इन दोनों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अभी आप ये समझो कि तुम्हारे होमवर्क है, बिना बोर्ड पीडीएफ देके सॉल्व करो उनको। बताओ क्या आंसर होगा। सर एलसीएम एचसीएफ टाइप वाइज कराइए, चिंता मत करो, टाइप वाइज ही कराऊंगा। ठीक है, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज ही पढ़ाता हूं मैं। जब प्रैक्टिस क्लास होती है उसमें चैप्टर वाइज और टाइप वाइज नहीं पढ़ाता हूं। ठीक है, चलो जी। सर क्वेश्चन में मलाई कैसे मारते हैं? क्वेश्चन में मलाई मारने का मतलब होता है क्वेश्चन को करते चले गए, पेन रुका ही नहीं। ठीक है, पेन रुका ही नहीं, क्वेश्चन को करते चले गए। जब आप जैसे अपन जैसे मैथ पढ़ाते हैं हम, ठीक है, तो मैथ पढ़ाते पढ़ाते कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं हमारे सामने कि उस क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाता है कैसे सॉल्व होगा। अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा दिमाग तेज चल रहा है, मेरे मेरे लिखने से तेज मेरा दिमाग चल रहा है। मेरा दिमाग कह रहा है कि मेरे दिमाग आगे के 3 स्टेप कैलकुलेट कर रहा है, पर मैं अभी पहले ही स्टेप लिख रहा हूँ। तो ऐसे में कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है, उसे कहते हैं कि मलाई मार के, मतलब बहुत तेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन हर चीज जो अचीव होती है ना, उसमें संघर्ष होता है, मेहनत होती है, समय लगता है। अगर आज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में नहीं आई होंगी, घबराना मत, पेशेंस मत लूज करना, धैर्य बना के रखना, धीरज रखना। धीरे धीरे देखो, ग्रोथ इज अ प्रोसेस। तरक्की क्या होती है, प्रक्रिया है। कुछ लोग कहते हैं हम सफल हो जाएंगे 4 लाइन पढ़ के। जिंदगी में कोई सफल नहीं हुआ शॉर्टकट से। सफलता के लिए आपको लंबी यात्रा तय करनी ही पड़ेगी, यही प्रकृति का नियम है, यह सिद्धांत है प्रकृति का, नेचर का रूल है ये। ठीक है, क्या करोगे बेटा, सबसे पहले ऊपर वाले जो नंबर हैं न्यूमरेटर्स, इनका एचसीएफ निकालेंगे, और जो नीचे वाले नंबर हैं इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे। तो देखो जी, ऐसी संख्या सोचो जो तीनों संख्याओं को काट दे और सबसे बड़ी हो। तो 2, 2 के पहाड़े में तीनों नंबर आते हैं। देखो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। 2 से बड़ी कोई संख्या नहीं है जो तीनों के पहाड़े में आती हो। और इसका क्या हो, ये तो मैं ही सॉल्व कर रहा हूं यार, मैं नहीं सॉल्व कर रहा भाई, तुम्हें बताना है इनका आंसर क्या होगा। टाइप वाइज कराएंगे, अब कल मिलता हूं क्योंकि अब दूसरे सर की क्लास है। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही। कल मिलूंगा शाम को 4 बजे,
और कल मैं आपको इसके न्यूमेरिकल करवाऊंगा, मतलब भाषा वाले सवाल करवाऊंगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो 63 में भाग लगाएं तो 2 शेषफल बचता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास में, और आज की क्लास में मैं आपको जो हमारा एलसीएम एचसीएफ है उसकी पार्ट 2 को करूंगा। और मैंने आपको बताया था टाइप वाइज चलेंगे, तो बिल्कुल सिस्टमेटिक टाइप वाइज ही चलेंगे। तो झारखंड पुलिस भर्ती सेवक बैच मैथ एलसीएम एचसीएफ पार्ट 2। तो पहला सवाल मेरे शेरों आपके सामने ये रहा, 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है। और इसको मैं बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि कल जो क्लास हुई थी 20 फरवरी को, ठीक है, आपके बीच में मैंने 20 फरवरी को जो क्लास कराई थी उसमें मैंने बेसिक समझाया था, बेसिक ऑफ एचसीएफ और एलसीएम। वो क्लास आपने देखी होगी उम्मीद करता हूं। 21 फरवरी यानी आज की क्लास में मैं आपको एचसीएफ की एप्लीकेशन पर आधारित सवाल कराऊंगा। एप्लीकेशन ऑफ एचसीएफ, हिंदी में कहते हैं इसको महत्तम समावर्तक का अनुप्रयोग। यानी कि एचसीएफ के जो सवाल होते हैं वो किन किन शकल और सूरत में पूछे जाते हैं, वो सारी शकल वो सारी सूरत सवालों की मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और 22 फरवरी की यानी कि कल को भी क्लास होगी, और उसमें मैं जो आपको सवाल करवाऊंगा वो सवाल होंगे एप्लीकेशन ऑफ एलसीएम। आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले सवालों के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए एचसीएफ के जो सवाल हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो काफी इंटरेस्टिंग मजेदार क्लास रहेगी। पहला सवाल देखते हैं बेटा, 24, 40 तथा 120, 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है। मतलब आपसे या तो वो डायरेक्ट ऐसे पूछ लेगा डेटा डाल के कि भाई सीधे एचसीएफ बता दो, आगे टेंशन ही नहीं लेनी, या फिर वो इसी बात को ऐसे भी पूछ सकता है, मतलब भाषा को ऐसे भी बदल सकता है, ठीक है, या फिर ऐसे, मतलब अलग अलग तरह के मैं यहां पर कैटेगरी रहेगी कि जितने भी संभावित सवाल बनते हैं आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वो सभी सवाल बेटा हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। चला गुरुजी हिंदी का क्लास क्यों नहीं चल रहा है, हिंदी नीरज सर, और बेटा वो एक बार मैनेजर साहब से पूछ लीजिए आप, ठीक है, मुझे उसका कारण नहीं पता है, तो मैं कोई भी ऐसी बात नहीं कहूंगा जो मेरे अनुमान के आधार पर हो, ठीक है। तो एक बार सर से आप पूछे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा बेटा, ठीक है। चलो 20, 24, 40 तथा 120 का महत्तम समावर्तक क्या है। बेटा एक चीज मैं आपको बता दूं, सबसे पहले 24, 40 और 120 तीनों संख्याओं को लिख लेंगे, ठीक है। एक बार रिवीजन के तौर पे देख लो इस सवाल को। अब ऐसा नंबर सोचो, देखो मैंने कल आपको कई तरीके बताए थे एचसीएफ निकालने के। एचसीएफ के सवालों में आप भाग विधि जो मैं बता रहा हूं इसका इस्तेमाल करना, आपका सवाल गलत नहीं होगा, क्योंकि आपकी परीक्षा में कोई बैंकिंग की तरह या दूसरी परीक्षाओं की तरह नहीं होता है कि भैया आपको 20 मिनट में ही सवाल करने हैं सारे, या 15 मिनट में ही सारे सवाल निकालने हैं, कि टाइम इतना बाउंडेड है कि भैया नहीं करोगे तो अपने आप सेक्शन सबमिट हो जाएगा, ऑनलाइन है, सीबीटी है। ऐसा नहीं होता है। आपके परीक्षा में जो चीजें रहेंगी उसके लिए आप प्लस माइनस टाइम को लेकर कर सकते हो। तो यहां पर ये जो तरीका है भाग विधि वो सबसे बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चन को करने की, इन तरह के क्वेश्चंस को करने की, ठीक है। 24, 40 और 120 तीन संख्याएं हैं। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। देखो मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि यहां आप कंफ्यूज होते हो। एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना, एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना, एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना जिससे दी गई सभी संख्याएं विभाजित होती हों। ठीक है, एचसीएफ में ऐसी संख्या से ही भाग लगाना जिससे दी गई सभी संख्याएं विभाजित होती हों। तो 2 से 24 कटेगा 12 बार, 2 से 40 कटेगा 20 बार, 2 से 60 कटेगा 60 बार, 120 कटेगा 60 बार। फिर 2 ही ऐसी संख्या 2 से 12 कटेगा 6 बार, 2 से 20 कटेगा 10 बार, 2 से 60 कटेगा 30 बार। अब फिर ऐसी संख्या 2 ही है, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 10 कटेगा बेटा 5 बार, 2 से 30 कटेगा 15 बार। इस ब्रह्मांड में, ठीक है, इस मायावी ब्रह्मांड में कोई ऐसी संख्या नहीं है एक के अलावा जो 3, 5, 15 तीनों को एक साथ काट दे। कोई है क्या ऐसी? कोई संख्या नहीं है। तो अपनी बात को यहीं खत्म कर दीजिए, अपनी वाणी को यहीं विराम दे दीजिए। और ये जो आई 3 नंबर 2, 2, 2, 2, 2, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 2 की गुणा 2 में करोगे 4, 4 की गुणा 2 में करोगे 8। ऑप्शन नंबर ए 8, जयराम जी की खत्म कहानी। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है जब सब बच्चे लाइन लगा के एक ही आंसर देते हैं, तब हमें लगता है अनेकता में एकता। यही भारत की पहचान है, अनेकता में एकता। हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से हमारे सामने विद्यार्थी मौजूद हैं, 1000, 1500 से ज्यादा बच्चे हैं, और ऐसे में सभी बालक एक ही आंसर दे रहे हैं लाइन लगा के 8। यही चीज दर्शाती है कि हमारा सिलेक्शन पक्का। अवंतिका वर्मा बेटा 4 होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो 3 बार ये नंबर कटेगा। ठीक है, चलो
अब देखो, या तो वो ऐसे डायरेक्ट पूछ लेगा, लेकिन एग्जामिनर क्या होता है, बदमाश होता है, वो डायरेक्ट नहीं पूछता है, वो ऐसे घुमा के भी पूछ लेगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 390, 495, 300 को बिना कोई शेषफल छोड़े विभाजित करती हो। ठीक है, मतलब इसका वही है, एचसीएफ ही निकालना है, लेकिन ऐसे डेटा दे देगा। अब तुम कैसे पकड़ोगे कि इस सवाल में एचसीएफ ही लगेगा? देखो, एचसीएफ का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक, महत्तम समावर्तक में जो महत्तम शब्द है, महत्तम, उसका मतलब होता है अधिकतम। अधिकतम का मतलब होता है बड़ी से बड़ी, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, बड़ी से बड़ी, महत्तम। ठीक है, महत्तम, बड़ी से बड़ी, दीर्घ, दीर्घतम, महत्तम कहे, दीर्घतम कहे, बड़ी से बड़ी कहे, सबका मतलब क्या होता है, एक ही होता है। महत्तम और दीर्घतम क्या है, आपस में समानार्थी शब्द है, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ठीक है, तो वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई बेटा, जैसे 390 है, 495 है और 300 है। मेरे शेरों, ऐसा नंबर सोचना जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। अब आप में से बहुत सारे बालक, मुझे मालूम है, 5 से भाग लगा रहे होंगे, तीनों संख्याओं में 5 से भाग लगा रहे होंगे। अरे बेटा, ये तीनों संख्याएं 3 से भी तो कट जाएंगी, 2 से भाग इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 से 390 और 300 तो कट जाएगा, पर 495 नहीं कटेगा, तो 3 से भाग लगाएंगे। आपने गुरुजी कैसे पता करा कि तीनों नंबर 3 से कट जाएंगे? बेटा, 3 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 3 से कटता है, ये मैंने क्लास नंबर 5 में बताया था। तो 495 के अंकों को जोड़ो, 9 में 5 जोड़ा 14, 14 में 4 जोड़ा 18, तो 3 से कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 का भाग 3 में लगाया 1, 3 का भाग 9 में लगाया 3, 3 का भाग 0 में लगाया 3, 0। जीरो तो ऐसा है, किसी में भाग लगाओ जीरो ही कर देता है, गुणा करो तो जीरो कर देता है। 3 का भाग 4 में लगाया 1, 3 का भाग 4 में लगाया एक बार जाएगा, 3 छक्के 18, 3 पंजे 15, 3 का भाग 300 में लगाएंगे बेटा 100 बार जाएगा। अब सोचो, कोई ऐसा नंबर है जो इन तीनों नंबर्स को एक साथ काट दे? कोई ऐसा नंबर है शेरों? तो आप कहोगे गुरुजी बिल्कुल है, 5 है, 5। तो 26 पंजे 130, 5 का भाग 165 में लगाओ तो 33 बार जाएगा, 5 का भाग 100 में लगाओगे तो 20 बार जाएगा। बेटा, अब कोई ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों नंबर को एक साथ काट दे। 2 से 26 और 20 कटेगा, 33 नहीं कटेगा, 33 टांग फंसा देगा अपनी। 3 से 33 कट जाएगा, 26 नहीं कटेगा। ठीक है, 4 से 20 कट जाएगा, 26 और 33 नहीं कटेंगे। 5 से 20 कट जाएगा, ये दोनों नहीं कटेंगे। 6 से तीनों ही नहीं कटेंगे, 7 से तीनों ही नहीं कटेंगे, 8 से तीनों ही नहीं कटेंगे, 9 से तीनों ही। अब ऐसे तो कोई नंबर ऐसा नहीं है जो तीनों को एक साथ काट दे, तो 3 की गुणा 2 में कर दो, ऑप्शन नंबर बी 15। 15 बेटा ऐसी संख्या है जिसका भाग 390 में लगाएंगे, ठीक है, या जिसका भाग 495 में लगाएंगे या 300 में लगाएंगे। 15 का भाग 300 में लगाएंगे तो 20 बार जाएगा, 15 का भाग 495 में लगाएंगे 33 बार जाएगा, 15 का भाग 390 में लगाएंगे 26 बार जाएगा। तो 15 सवाल का सही आंसर हो जाएगा मेरे शेरों, बहुत शानदार। संजीत कुमार शर्मा, एस के शर्मा 15, ओमाराम बप्पी नायक, सुबोध कुमार। सर नेट खत्म हो गया है, वीडियो बाद में देख लेंगे। अगर ये लाइन नहीं लिखता तो अगला सवाल भी समझ लेता। अब ये लाइन लिखी, इसमें भी नेट गया होगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। बेटा देखो, हम जीरो से चल रहे हैं, ये बिल्कुल बेसिक वाले सवाल हैं और धीरे धीरे ऐसे ऐसे सवाल करवाऊंगा, इसी क्लास में करवाऊंगा, ऐसे टेढ़े मेढ़े सवाल भर भर के स्क्रीन। ठीक है, ऐसे सवाल बहुत देखे होंगे तुमने पेपर में, लेकिन इन सवालों पर हम तभी जाएंगे जब हम पहले अपना बेसिक समझ लेंगे। ठीक है, पहाड़ पे चढ़ने के 2 नियम होते हैं, याद रखना। पहला कमर झुका के, और दूसरा नहीं, पहला होता है सिर झुका के और दूसरा होता है कंधे पर वजन ना हो। ठीक है, ये किसी प्रोफेसर ने मुझसे कहा था और ये बात मैंने अपने जीवन में गांठ बांध ली। पहाड़ पे चढ़ने के 2 ही नियम है, कंधों पर वजन नहीं हो, कंधे पे कम से कम वजन हो। ये कम से कम वजन का मतलब है फालतू की जो आप टेम्परेरी रिलेशंस बना लेते हो ना, फालतू के कई बार हम ऐसी टेम्परेरी रिलेशंस बना लेते हैं। यहाँ पर मेरा मतलब है, कवि का यहाँ से, कवि का इस बात से मतलब ये है कि बहुत सारी दोस्ती यारी गांठ ली है ना, कि रोज शाम को 7 से 9 तो मैं फलानी दुकान पे आके बैठ के गप्पी मारता हूँ। तो ये चीज है ना, फालतू की दोस्ती यारी की बुरी संगत, ये बोझ है आपके कंधे पे। और दूसरा सिर झुका के, मतलब अदब से पेश आओ। ठीक है, कभी लंबी चौड़ी ऊंची ऊंची बातें मत करो, हमेशा 16 घंटे पढ़ लो, कोई पूछे कैसी चल रही है तैयारी, बस ऐसी मुस्कुरा के सही चल रही है। उसको मत कहो इतना लंबा चौड़ा कि नहीं मैं तो 16 घंटे पढ़ के आया हूं और मैं ये कर दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा और अब की बार तो ऑल इंडिया टॉप में ही करूंगा। जिस दिन आपने ये बात कह दी ना, उस दिन आपकी प्रिपरेशन अपने आप डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने चीजों को गुप्त रखना सीखो। ठीक है, ये 2 चीजें याद रखना, एक अच्छे बच्चे की 2 खास बात होती है, बड़ी बड़ी बातें नहीं। सिलेक्शन हो जाए, यहाँ आते हैं हमारे पास बच्चे जिनका सिलेक्शन हो जाता है, वो मिलने आते हैं। जब मिलने आते हैं तो मेरी बातचीत होती है, तो मैं उनसे अक्सर ये सवाल पूछता हूँ कि आपने अपने संघर्ष के दिनों में अपना किस तरह का व्यवहार रखा। मैं अपने सवालों से ये जानने की कोशिश करता हूँ।
तो उनकी बातों से जो मुझे निचोड़ मिला, मैं वो निचोड़ बता रहा हूं आपको। याद रखना, हमेशा अदब से पेश आना, किसी को मत बताना कि मैं ये कर रहा हूं, अपने प्लान्स मत बताया करो पूरी दुनिया को। जब सिलेक्शन हो जाए तब बताना, अभी बताओगे तो हंसी उड़ाएंगे। ठीक है। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 200 और 320 को पूरा पूरा विभाजित कर दे। साथियों, दो एक ऐसी संख्या दोनों को काटती है। 2 से 200 कटेगा 100 बार, 320 कटेगा 160 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार, 180 कटेगा 80 बार, 2 से 50 कटेगा 25 बार, 80 कटेगा मेरे शेरों 40 बार। 5 एक ऐसी संख्या है, 25 कटेगा 5 बार, 5 से 25 कटेगा 5 बार, 5 से 40 कटेगा 8 बार। तीनों की आपस में गुणा कर दो, 40। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 40 एक ऐसी संख्या है, सबसे बड़ी संख्या है। 200 में भाग लगाओगे 5 बार जाएगा, 40 का भाग 320 में लगाओगे 8 बार जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे शेरों। अगला बढ़ते हैं तुरंत अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4। इस सवाल को अगर तुमने गलत कर दिया, ठीक है, तो फिर देख लेना, बात नहीं करूंगा मैं आपसे। यह सवाल किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। कल ही मैंने बताया था भिन्नों का मासापा कैसे निकालते हैं। भिन्नों का मासापा कैसे निकालते हैं। ठीक है, भिन्नों का मासापा कैसे निकालते हैं। बेटा 3 भिन्ने हैं, 3/4, 9/10, 15/16, इनका मासापा निकालना है। बहुत सारे बालक पता क्या करेंगे, बहुत सारे बालक जल्दबाजी में सीधे सीधे मासापा निकालने लग जाएंगे। 3/4, 9/10, 15/16, सीधे सीधे मासापा निकालने लग जाएंगे बहुत सारे बालक। यो गलती कभी मत करना, ये गलती कभी मत करना। कारण बेटा वो व्युत्क्रमों का निकलवा रहा है, व्युत्क्रमों का। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा होता है, उल्टा। यानी कि अगर मैं तुमसे कहूं 2 का व्युत्क्रम क्या है, मैं आपसे पूछूं कि 2 का व्युत्क्रम क्या है, यानी कि 2 का रेसिप्रोकल क्या है, रेसिप्रोकल, तो आप कहोगे गुरुजी 1/2 है। 2 का आधा, आधा मतलब 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, आधा, 1/2। 2 का आधा 1 होता है, 2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/2। तो 3/4 का क्या होगा, 4/3। 9/10 का क्या होगा मेरे शेरों, 10/9। 15/16 का क्या होगा मेरी प्यारी बहनों, 16/15। ठीक है, तो 4/3, 10/9 और 16/15, ये 3 भिन्नों का व्युत्क्रम हो गया। इनका मासापा निकालना है। मासापा कैसे निकलता है, ऊपर वाले जो अंश हैं उनका निकालो मासापा, जो हर हैं उनका निकालो लासापा। मासापा का क्या नियम है कि जो अंश हैं बेटा, अंश, अंशों का निकालिएगा मासापा और हरों का निकालिएगा लासापा। ठीक है, ठीक बा। देखिए अब 4, 10, 16 है। ऐसा नंबर सोचो बेटा जो सबसे बड़ा हो, जो तीनों को काट दे। अब आपका मन बहुत जोर से कर रहा होगा कि 4 कह दूं, क्योंकि 4 से 4 भी कटता है, 16 भी कटता है, लेकिन 4 से 10 नहीं कटता। जैसे भारत को मिल रही है ना सुरक्षा परिषद, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में सदस्यता मिल रही है, तो 4 भी राजी है, अमेरिका भी राजी है, फ्रांस भी राजी है, पर चाइना राजी नहीं है। तो तीनों का राजी होना जरूरी है। ठीक है, तो 4, 10, 16 है। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। 2, 2 से 4 भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 16 भी, तो 2 हो गया। अच्छा, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ 3, 9, 15, तीनों का क्या निकालना है मेरे शेरों, एचसीएफ निकालना है 3, 9, 15 का। ठीक है, तो कितना आएगा एचसीएफ, इसका एचसीएफ आ जाएगा 45, 45। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/45। कल मैंने बताया था एचसीएफ कैसे निकलता है। एचसीएफ कैसे निकलता है, 3, 9, 15 तीन संख्याएं हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ इन शॉर्ट में। 3, 9, 15 बेटा तीन संख्याएं। 3 का मतलब 3 की घात 1, 9 का मतलब मेरे शेरों 3 की घात 2, 15 का मतलब होता है मेरे शेरों 3 की घात 5। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। 5 की हाईएस्ट पावर क्या है, 5 है। दोनों की आपस में गुणा कर दी, 45। 3/80 आ रहा है कुछ बच्चों का, 3/80। 80 भाई साहब तुम्हारा किस लॉजिक से आ रहा है, 2/45 होगा। ठीक है, यहां तक सभी साथियों को समझ में आ रहा है। एक बार कमेंट करके बता दो अगर आपको सारी चीजें बढ़िया तरीके से समझ में आ रही हैं तो। ठीक है, एक बार कमेंट करके बता देंगे मेरे शेरों, शेरनियों, कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। सर दूसरा तरीका बताइए। बेटा दूसरा तरीका तो इसका, दूसरा तरीका, ये तो भिन्नों का निकालने का एक ही तरीका होता है, इसमें दूसरा तीसरा तरीका थोड़ी होता है। इसका बेटा एक ही तरीका होता है, इसका कोई शॉर्टकट या वैसा कोई तरीका नहीं है। शॉर्टकट ही तो है कि डायरेक्ट आपने न्यूमरेटर का निकाल दिया एचसीएफ, डिनोमिनेटर का निकाल दिया एलसीएम, उससे ज्यादा और क्या शॉर्टकट होगा। इसको देखिए, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, आपको खुश हो जाना है एकदम से, कितना बढ़िया है एग्जामिनर कि हमें अभाज्य गुणनखंड करवा नहीं रहा, सीधे सीधे दे दिया उसने अभाज्य गुणनखंड। बताइए जी क्या आंसर होगा बेटा। एक्स की वैल्यू दे रखी है उसने 2 की घात 2, 3 की घात 3, 7 की घात 3, और वाई की वैल्यू दे रखी है मेरे शेरों 2 की घात 3, 3 × 5। आपसे पूछ रहा है एचसीएफ बताओ। एचसीएफ कैसे निकलता है, देखो 2 यहां भी है, 2 ऊपर भी है, 3 नीचे भी है, 3 ऊपर भी है,
5 इस मोहल्ले में भी है, 5 इस मोहल्ले में नहीं है, 7 ऊपर है, 7 नीचे नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे नंबर देखो जो ऊपर नीचे है। बेटा एक तो 2 है दोनों जगह, 3 है दोनों जगह, तो 2 और 3 को लिख लेना मेरे शेरों, 2 और 3 को लिख लेना। अब देखना एचसीएफ में क्या होती है, छोटी से छोटी घात देखते हैं। यहाँ घात 2 पे 2 है, यहाँ घात 2 पे 3 है, छोटी वाली घात क्या है 2, तो इसको लेंगे। यहाँ 3 पर 1 की घात है बेटा, यहाँ 3 पे 3 की घात है, छोटी वाली की घात क्या है 3 और 1 में 1, तो इसे लेंगे। 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। चौथे सवाल में 45 कैसे आ गया है गुरुजी ये बता दो। बेटा नीचे वाले जो नंबर है ना तीनों, 3 9 15, इन तीनों का लासापा लिया, इन तीनों का क्या लिया, लासापा लिया, लासापा। ठीक है, तो 3 9 15 का लासापा, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 की घात 1, 9 को लिख सकता हूँ 3 की घात 2, 15 को लिख सकता हूँ 3 की गुणा 5। आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो लासापा और मासापा के काम करने के तरीके पे, इस वजह से मैंने पहली क्लास में सिर्फ बेसिक रखा, दूसरी क्लास में सिर्फ एचसीएफ रखा। ठीक है, मुझे मालूम है आप कैसे सोचते हो, कहां कंफ्यूज होते हो, कहां नहीं होते हो। तो आज की सवाल, आज की क्लास में मैं मासापा के सारे सवाल करवा दूंगा। ठीक है, कल की क्लास में लासापा के सारे सवाल करवाऊंगा, ताकि ऐसा ना हो कि मासापा को समझने का तरीका और लासापा के समझने के तरीके में आप कंफ्यूज हो। ठीक है, तो यहां पर आप एक सवाल आ गया है जिसमें लासापा लग रहा है। तो लासापा कैसे निकलता है बेटा, कि जैसे 3 का मतलब 3 की घात 1, 9 का मतलब 3 की घात 2, 15 मतलब 3 गुणा 5, तो 3 तीनों में है 3 लिख दिया, 5 एक में है कोई बात नहीं, एक में है, एक में हो तो लिख देते हैं। लासापा में जरूरी नहीं है कि तीनों नंबर में कॉमन हो। ठीक है, 5 3 3 9 5 45। अब ये सवाल देखो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं अभी हाल ही में जो एक पुलिस की परीक्षा हुई है, उस परीक्षा में भी इस तरह का एक सवाल पूछा गया है। ठीक है, महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है, कई बार साथियों ये सवाल परीक्षा में पूछा जाता है। आपकी पुलिस भर्ती की परीक्षा में ये जो क्वेश्चन है, इस तरह का जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों। सवाल आपके सामने है, 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, उनका मासापा 12 है, तो संख्याएं कौन सी होंगी। ठीक है बेटा, किशोरी लाल कह रहे हैं मासापा कैसे निकालते हैं, इतनी देर से यही तो बता रहा हूं मासापा कैसे निकालते हैं, हर सवाल में मासापा ही निकाल ले हम। सर 2 की घात 2 क्यों लिया, 2 की घात 3 क्यों नहीं लिया, एक बालक कह रहा है। देखो बेटा इसलिए नहीं लिया मेरे शेर, मेरे बाबू लाडले, देख हमें कॉमन चाहिए होता है बेटा। देख मासापा का मतलब क्या होता है, मासापा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब ऐसा फैक्टर देखो जो कॉमन हो और हाईएस्ट हो, मतलब कॉमन हो और हाईएस्ट हो, हमें ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो, कॉमन हो, मेरी शब्द को पकड़ना, ऐसा फैक्टर देखना है जो कॉमन हो। 2 की घात 2 जो है, 2 की घात 2 ऊपर तो है बेटा, 2 की घात 2 नीचे भी तो है, 2 की घात 3 है, तो जब 2 की घात 3 है तो 2 की घात 2 तो इसमें ऑलरेडी हो गया ना। अगर मैं कहूं कि मेरे पास 8 रुपए हैं तो 7 रुपए तो मुझ पे ऑलरेडी हो गए, मैं कहूं मुझ पे 1000 रुपए हैं तो 990 रुपए तो मुझ पे ऑलरेडी हो गए ना, तभी तो। अरे मेरे पे 20 रुपए हैं तो 10 रुपए तो ऑलरेडी होंगे, तभी तो 20 होंगे, है ना। तो जब 2 की घात 2 है, नीचे 2 की घात 3 है, तो 2 की घात 2 ऊपर है, 2 की घात 2 नीचे भी है, मतलब नीचे 2 की घात 2 से ज्यादा है, पर हम ये कहेंगे ना 2 की घात 2 नीचे भी है, तो कॉमन क्या है 2 की घात 2। अब तुम 2 की घात 3 रख दो, तो नीचे तो है 2 की घात 3, ऊपर कहां है बेटा, ऊपर तो 2 की घात 2 ही है, 1 2 कम है, इसलिए 3 नहीं ले सकते। देखो जी इस सवाल को कैसे करेंगे, मैं आपको सबसे पहले एक प्रमेय बता देता हूं, छोटी सी प्रमेय। ये एक प्रमेय है मेरे शेरों, याद रखना। दो संख्याएं हैं, मान लो दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं n1 और n2, उन दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात दिया है a और b, और मेरे शेरों अनुपात को अंग्रेजी में कहते हैं रेशो, और जो एचसीएफ दिया है वो x दिया है। मान लो दो संख्याएं n1 और n2 हैं, उनके बीच में अनुपात दिया है a और b, एचसीएफ दिया है x, तो वह संख्याएं क्या हो जाएंगी, वे संख्याएं हो जाएंगी a की गुणा x में कर दो ax, b की गुणा x में कर दो bx, ax और bx हो जाएंगी। ये इस प्रमेय पर आधारित सवाल है। ठीक है, जैसे कह रहा है 3 संख्याएं 1 2 3 के अनुपात में है, मासापा 12 है, तो संख्या क्या है, 12 की गुणा 1 में कर दो 12, 12 की गुणा 2 में कर दो 24, 12 की गुणा 3 में कर दो मेरे शेरों 36। ऑप्शन नंबर ए सीधा सीधा आंसर है, और ये सवाल सीधे सीधे ही परीक्षा में पूछा गया, और मर्तबा बार, कई बार ये सवाल पूछा गया है, कई मर्तबा ये सवाल पूछा गया है, कई बार ये सवाल पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेरों। ठीक है, 12 24 36, झारखंड पुलिस के जवानों 12 24 36 आंसर होगा बेटा इसका। ठीक है, क्यों करते हैं ऐसा, देखो ax और bx, x इधर भी है x इधर भी है, इसलिए x तो एचसीएफ हो गया, और ये a और b बचा, ये आपके अनुपात में आ गया। ठीक है, अब यहां आपके दिमाग में एक बात उठ रही होगी, गुरुजी सर डबल आवाज जा रही है, या सबको डबल आवाज आ रही है या इन्हीं को डबल आवाज आ रही है, क्या नाम है इनका, निकल गया नाम ऊपर। ऑप्शन फर्स्ट होगा, बिल्कुल सही। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। देखो अब जरूरी नहीं है कि वो ऐसे ही पूछे बेटा, वो ऐसे भी पूछ सकता है।
ठीक है, एससीएफ वो जैसे पूछ सकता है, मैं वो सारे करवा रहा हूँ। चंदन कुमार कह रहे हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाइए। बेटा प्रीवियस ईयर भी करवाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ये जो सवाल है इनमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शामिल हैं। ठीक है, बस तुम पढ़ते जाओ। ठीक है, तुम बस पढ़ते जाओ। तुम्हें पता नहीं है कि एक क्लास को बनाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। ठीक है, क्यों मेहनत लगती है? क्योंकि मुझे मालूम है, आपने सुना होगा, हमारे अंकित भाटी सर ने भी कुछ दिन पहले एक बात कही थी कि एक बच्चे से उन्होंने कहा कि तुम बेटा अपनी पढ़ाई करो, अपना टाइम टेबल बनाओ और अपने टाइम टेबल को दीवार पे लगा के उसका फोटो भेजो। तो बच्चा कहता है सर मेरे घर में दीवार ही नहीं है। ठीक है, वो एक ऐसी झोपड़ी में है, ऐसी गरीब मलिन बस्ती में, एक ऐसी झोपड़ी में जहाँ उसके आसपास दीवार ही नहीं है। मतलब वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक मतलब बिल्कुल वहां पर है, अंत्योदय पे है, समाज के एक अंत्योदय पे। अंत्योदय मतलब बिल्कुल लास्ट में है। वो बच्चा तैयारी कर रहा है। ऐसे आप में से भी होंगे। ठीक है, ऐसे आप में से भी होंगे। आपके माता पिता बहुत ही स्वावलंबी है, आपके माता पिता बहुत ही गैरत पसंद लोग हैं। गैरत मतलब जो आत्मसम्मान रखते हैं, अपनी इज्जत रखते हैं। वो आप में से कई ऐसे भी होंगे जो बहुत गरीबी के बहुत कोने में होंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे होंगे। और आपको उस मेहनत के कमाए हुए कुछ पैसे से आपको ये मौका दे रहे होंगे कि आप अपनी सरकारी नौकरी की तैयारी करो और अपने सपने को साकार करो। अपना सपना मतलब अपने परिवार का सपना। तो ऐसे बच्चों को सोच के मैं पढ़ाता हूँ। मेरे जहन में वो बच्चे रहते हैं सारे ऐसे। ठीक है, बाकी जो घूम रहे हैं कार में और मर्सिडीज में, वो तो शौक के लिए पेपर देने जाएंगे। लेकिन जो बच्चा बैच खरीद रहा है, प्रॉपर क्लास में आ रहा है, तो वो ज्यादातर ऐसे ही हैं। तो इमोशनल कनेक्टिविटी होती है एक टीचर की। तो अगर ऐसे सवाल आ जाएं शेरों, तो कैसे करोगे? देखो बेटा, ये कह रहा है 4 आड़ू, 6 खुबानी और 8 किले हैं। ठीक है, और कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में कई पंक्तियों, और उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऐसा करने के लिए पंक्तियों की साथियों न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो सिंपल क्या करेंगे, 4 6 8 का ले लेंगे मासापा। देखो, अगर सवाल आपका ऐसा पूछा जाए, कई बार बच्चे क्या करते हैं, रटने लगते हैं। जैसे इसने पूछा कि पंक्तियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो बच्चे रटने लगते हैं कि न्यूनतम मतलब लघुत्तम, लघुत्तम मतलब लासापा, तो लासापा लेने लगेंगे। ठीक है, लेकिन नहीं, ये लासापा का सवाल नहीं है, ये मासापा का ही सवाल है। 4 6 8 का क्या लेंगे आप? एचसीएफ। 2 से 4 कटेगा 2 बार, 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 8 कटेगा 4 बार। एक के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो इन तीनों को काट दे। तो 2 ही है, 2 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया सीधे सीधे। ऐसे ही आपको क्वेश्चन का आंसर देना है शेरो। ठीक है, एचसीएफ निकाल देना दिए गए तीनों नंबर का। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 24 आड़ू, 36 खुबानी और 60 केले। बेटा देखो, ये तो छोटा डेटा था, एक इसी पर आधारित, ये प्रीवियस ईयर परीक्षा का मतलब विगत परीक्षा का पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को देखिए। हाँ जी, इस वाले सवाल का आंसर देंगे। 24 36 और 60 केले हैं। 24 है, 36 है और 60 है। ठीक है, 24 36 और 60 है। तो आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम संख्या बताइए। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। देखो 4 है, 4 से 24 कटेगा 6 बार, 4 से 36 कटेगा 9 बार, 4 से 60 कटेगा 15 बार। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। 3 है, 3 से 6 कटेगा 2 बार, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 3 से 15 कटेगा 5 बार। मैंने शुरू में बता दिया था, हमेशा ऐसा नंबर सोचना जो तीनों को काट दे, जो तीनों को काट दे। मैं जानबूझ के लासापा वाले सवाल नहीं करवा रहा हूं, ताकि आप इन दोनों तरह के सवालों की जो प्रोसेस है उसमें कंफ्यूज ना हो जाए। इसलिए रट लेना मेरी बात को। एससीएफ के सवालों में ऐसी संख्या सोचनी होती है जो सभी संख्याओं को काट दे। ऐसी संख्या सोचना, ऐसे मत करने लग जाना कि लास्ट में 1 1 1 लाना है। वो लासापा में होता है बेटा, मासापा में ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा नंबर सोचना जो दी गई सभी संख्याओं को काटता हो, विभाजित करता हो। 4 और 3 दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 12। ऑप्शन नंबर ए 12 बिल्कुल सही आंसर होगा बेटा, बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलो जी अगले सवाल पर आ जाए। सवाल नंबर 9, ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखो, या तो वो ऐसे पूछ लेगा भाई पंक्तियों की न्यूनतम संख्या बताओ, है ना, 24 आड़ू, 36 खुबानी, 60 केले हैं, उन्हें कई पंक्तियों में इस प्रकार रखा जाना है कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में केवल एक प्रकार का फल हो। ऐसा करने के लिए पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? ऐसी 12 पंक्तियां होंगी। ठीक है, ऐसी कितनी पंक्तियां होंगी साथियों? ऐसी आपकी 12 पंक्तियां होंगी। 12 पंक्तियां। ठीक है।
चलो जी, सवाल नंबर 9 को देखेंगे। बेटा इसी बात को वो ऐसे भी पूछ सकता है, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव, कई बार बच्चे ना इतना लंबा चौड़ा सवाल देख के डर जाते हैं, ठीक है, आपने इन सवालों को, ये जो छोटे छोटे से सवाल थे इनको तो उड़ा दिया, अब इन सवालों को देख के डर जाओ तो गलत बात है ना, घबराना मत। क्या कह रहा है, एक विद्यालय में 391 लड़के हैं और मेरे शेरों 323 लड़कियां हैं, सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित किया गया है जिससे लड़कों की प्रत्येक क्लास की संख्या लड़कियों की प्रत्येक क्लास के बराबर हो, तो क्लास की संख्या बताओ कितनी होगी। क्या करना है मेरे शेरों, अब आपको एक बात समझ में आ गई, जिन सवालों में ये संख्या वंख्या निकलवाए उन सवालों में क्या करना होता है, मासापा करना होता है, ठीक है। जब मैं लासापा करवाऊंगा तब वहां आपको ये चीज नहीं दिखेगी। समझ में आ रहा है सर? प्रियांशु श्रीवास्तव जी बहुत बढ़िया सर, मैं ब्लॉक हूँ क्या? ममता प्रजापति, नहीं बेटा बिल्कुल ब्लॉक नहीं हो, आपका कमेंट साफ दिख रहा है। सर एलसीएम निकालना है ऐसे, अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ इतनी देर से चीख चीख के कि सारे सवालों में एचसीएफ ही निकालना है। मैं आपको मैंने क्या किया है, एचसीएफ से आपकी परीक्षा में पूछे जा सकने वाले जितने भी सवाल हैं, ये जो पूछे गए सवाल हैं उनका मैं सेट ले आया हूँ, एक ही टाइप के सेट, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि एचसीएफ पर कितने तरह के सवाल बनते हैं मेरे शेरों, कंफ्यूजन ना हो। कल एलसीएम के करवाऊंगा, आज के सवालों में एचसीएफ लगेगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि किताब में से कोई से रैंडम 20 सवाल उठाए और आगे क्लास में पढ़ाने, ऐसे में तो एक सवाल आएगा एचसीएफ का, दूसरा आ जाएगा एलसीएम का, तीसरा आ जाएगा पता नहीं एसएससी सीजीएल मेंस का, है ना, चौथा आ जाएगा पता नहीं कहाँ का सवाल, तो ऐसे नहीं होता, पूरी रिसर्च करनी पड़ती है। तो इसको देखिए, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियों को यथासंभव, बेटा ऐसी संख्या सोचो तो दोनों संख्याओं को काट दे, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक विगत परीक्षा में पूछा गया सवाल है, और इस डेटा के साथ कई बार सवाल आता है, यूनिक डेटा है ये, मतलब इसमें जो 391 और 323 संख्या दी है ये संख्याएं एग्जामिनर को पसंद हैं और यहां से सवाल आ जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटे वो 17 है, तुम्हें तो सारे भाग लगा के देखने पड़ेंगे, ठीक है, लेकिन 17 से दोनों संख्याएं कट जाएंगी। देखो 17 का भाग 39 में लगाओगे 2 बार जाएगा, 17 दूनी 34, 39 में से 34 गया 5, एक साथ में आ गया 51, 17 3 51, 17 का भाग 32 में लगाएंगे तो 19 बार जाएगा, हाँ 19 बार जाएगा, ठीक है। अब कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 23 और 19 को साथ काट दे, 17, यानी कि 17 क्या बनेंगी बेटा, इसमें एक क्लास में लड़कियां होंगी 17, ठीक है। सबसे बड़ी समान कक्षाओं में विभाजित कीजिए जिससे कि लड़कियों की प्रत्येक कक्षा की संख्या लड़कियों की प्रत्येक कक्षा के बराबर हो जाए, मतलब जितने लड़के होंगे क्लास में उतनी ही लड़कियां हो जाएं, तो क्लास के कितनी क्लासेस बनेंगी, तो आंसर होगा आपका 17, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा गुरुजी 23, 23 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 23, अच्छा 23 बता रहे हो आप, हैं 23 से 391 तो कट जाएगा 17 बार, और 23 का भाग 32 में लगाओगे तो 93 नहीं कटेगा बेटा, 23 का भाग 32 में लगाओगे तो कितना होगा, 23 से कम 23, 93 हो जाएगा, और 23 का भाग 23 चौके होते हैं 92, तो एक शेषफल बचेगा। अगर 23 का भाग 323 में लगाओगे तो एक शेषफल बचेगा, तो 23 से 391 तो कट रहा है, 323 नहीं कट रहा, इसलिए 23 इस सवाल का उत्तर नहीं होगा, ठीक है। सवाल नंबर 10 को देखिए, और ये जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको लासापा मासापा, इसकी वर्कशीट कल दे दूंगा आपको, ठीक है, कल जैसे ही चैप्टर फिनिश होगा तुरंत वर्कशीट आपको पकड़ा दूंगा, उस पर काम मैंने दे दिया है टाइपिस्ट को, वो काम कर रहा है, अब लेट नहीं करेंगे, चैप्टर खत्म होता जाएगा, हल्के हाल निपटाते चलेंगे ताकि बच्चे हमारे प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। बेटा ये वाला सवाल देखो, 6 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को, आपने देखा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार ये परीक्षा में देखा गया है, ये अभी तक जितने भी मैंने सवाल कराए हैं उनमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट में भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस सवाल को हम प्रैक्टिकली समझेंगे मेरे शेरों, प्रैक्टिकली, ठीक है, क्योंकि ये सवाल ऐसा है कि अगर मैं इसे बता दूं कि ऐसे होगा तो तुम भूल जाओगे, तो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली दिखाता हूं करके कि ये सवाल क्या कैसे रहा है और हमारे जीवन में अगर ये घटना घटित हो तो कैसे होगी। देखो जैसे कह रहा है सबसे पहले वैसे ही कर लो। अच्छा ये सवाल बेटा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये सवाल मेंसुरेशन में भी पूछा जाता है, मेंसुरेशन के नाम पे भी पूछ लेते हैं इस सवाल को, और लासापा मासापा में तो पूछते ही हैं। 6 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई वाली एक हॉल के फर्श को, बेटा एक हॉल है, ये कमरा है हॉल, मान लो ये कमरा है जिस कमरे में तुम बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, ये वही कमरा है, और उस कमरे की लंबाई 6 मीटर है, लंबाई कितनी है मेरे शेरों, 6 मीटर, और उस कमरे की चौड़ाई कितनी है मेरे शेरों, 3 मीटर, ठीक है। हमारी कुछ बहनें नाराज हो जाती हैं कि सर आप लड़कों को तो शेर कहते हैं, लड़कियों को आप जो है कुछ नहीं कहते, लड़कियों को शेरनिया बहुत लंबा हो जाता है कि मेरे शेर और शेरनिया बड़ा लंबा सा हो जाता है, तो इन शॉर्ट में मैं शेर कह देता हूँ, दोनों में ही शामिल हो जाते हैं। शेर को मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि शेर है ना उसमें एक एटीट्यूड होता है, एटीट्यूड जीतने का एटीट्यूड होता है, निर्भीक होता है, वो डरता नहीं किसी से, ठीक है। शेर से ज्यादा ताकतवर होते हैं बुल, सांड, शेर से ज्यादा ताकतवर होता है, और भी जानवर होते हैं जंगल में जो शेर से ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन शेर में एक एटीट्यूड होता है,
एक अदब होती है। तो मैं चाहता हूं कि आपके अंदर भी एक एटीट्यूड हो, जीतने का एक जज्बा हो, इसलिए मैं शेर कहता हूं। ठीक है। 6 मीटर लंबाई तथा 3 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को, एक कम हॉल है जिसकी लंबाई 6 मीटर है, मतलब ये मैंने ये लंबाई को ऐसे व्यक्त कर दिया है, यहाँ लिख देता हूँ। ये लंबाई है 6 मीटर, ओहो, और ये चौड़ाई है मेरे शेरों 3 मीटर। फिर क्या कहता है साहब, इसमें कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलें लगेंगी। मतलब बेटा मुझे इसमें ऐसी टाइल लगानी है, वर्कशीट किस पे देते हैं, एप्लीकेशन पे देते हैं, एप्लीकेशन पे। ठीक है, वर्कशीट किस पे देते हैं बेटा, एप्लीकेशन पे देते हैं। सर बकरियों में क्या होता है, हिमांशु पटेल, बकरियों में त्याग होता है कि नहीं होता है। आदि अनादि काल से बकरियां काटी जा रही हैं, बकरियां मतलब लोग उनको खाते हैं, और उसको मटन कहते हैं ना, खाते हैं लोग। लेकिन फिर भी उनका वो त्याग, मानव मानव जाति को खुश करने के लिए वो अपने शरीर का बलिदान कर देती हैं। तो उनमें क्या होता है, त्याग होता है बकरियों में। चलो, 6 मीटर लंबाई और 3 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करना है। ठीक है बेटा, अब एक बात देखो, एक हॉल है जिसमें 6 मीटर लंबाई दीवार है और 3 मीटर चौड़ाई इसकी दीवार, कमरे की चौड़ाई है। अब मुझे एक ऐसी टाइल बिछानी है जो बिल्कुल वर्गाकार हो, मतलब ऐसी टाइल जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो। एक बात बताओ, अगर मैं एक ऐसी टाइल ले आऊं जिसकी लंबाई 3 मीटर हो और मेरे दोस्त उसकी चौड़ाई भी 3 मीटर हो, तो मैं कह सकता हूं कि एक वर्गाकार टाइल होगी। होगी कि नहीं होगी भाई, एक टाइल जिसकी लंबाई 3 मीटर है और चौड़ाई भी 3 मीटर है, तो एक वर्गाकार टाइल बन गई। तो 3 मीटर यहां से यहां तक है, और अगला 3 मीटर यहां से यहां तक होगा, और यहां से यहां तक तो 3 मीटर है, तो ऐसी कितनी टाइल लगेंगी, ऐसी 2 टाइल लगेंगी। अब ये सवाल तो छोटा सा था, इसमें डेटा कम था, 6 मीटर 3 मीटर तो आपने चित्र बना के देख लिया। परफेक्ट, ठीक है, एकदम परफेक्ट है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी सवाल को, अब जैसे ये सवाल है, ये पेपर का पूछा गया सवाल है कि 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी टाइलें चाहिए। अब तुम ऐसे थोड़ी बना लोगे, 68 मीटर लंबा एक वो बनाओ, फिर 51 मीटर लंबा एक वो बनाओ आयत, फिर उसमें लगा लगा के देखो ऐसे, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसके लिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इस काम को करने की एक ट्रिक है, वो ये है कि जो भी वैल्यूज दी हैं, जैसे लंबाई 6 मीटर चौड़ाई 3 मीटर, दोनों की गुणा कर दो, यानी कमरे का क्षेत्रफल निकाल लो। और बट्टे में क्या करना है मेरे शेरों, 6 और 3 का मासापा कितना होता है, ऐसी संख्या जो 6 और 3 को काट दे, 3। तो उस 3 की 3 में गुणा कर दो, 3 से 3 कट गया, 3 से 6 कट गया 2 बार। ठीक है, एक लाइन में आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अरे कोई ब्लॉक नहीं है यार, तुम रोज कहते हो गुरुजी मैं ब्लॉक हूं क्या, अरे कोई ब्लॉक नहीं है भाई, कोई ब्लॉक क्यों ब्लॉक करेंगे आपको, कोई आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो कि कोई भी आ गया उल्टा सीधा कमेंट कर गया आपने, भैया एप्लीकेशन पे वही बच्चा आता है जिसको, जो सीरियस होता है। ठीक है, एप्लीकेशन पे वही बच्चा आता है मेरे शेरों जो सीरियस होता है। तो एप्लीकेशन पर हम ब्लॉक नहीं करते हैं बच्चों को, कि किसी को भी ब्लॉक कर दिया, किसी ने कुछ कह दिया ब्लॉक कर दिया, ऐसे ब्लॉक नहीं करते हैं भाई। आपने फीस दी है, आप पढ़ाई कर रहे हो, हम ब्लॉक कर दें, ये तो गलत बात है ना, ऐसे ब्लॉक नहीं करते। आप बिल्कुल ही कोई उल्टी सीधी गाली गलौज करे तो करना पड़ेगा ब्लॉक, लेकिन अगर कोई अपना सवाल पूछ रहा है तो उसे ब्लॉक कैसे कर देंगे, ऐसे ब्लॉक नहीं कर सकते, लोकतंत्र है भाई। ठीक है, इस सवाल को देखो, 68 मीटर लंबाई 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता है। जल्दी से इस सवाल का आंसर देंगे सभी साथी। ठीक है, मैं हर सवाल का जवाब देता हूँ गुरुजी, फिर भी आप मेरा नाम नहीं लेते, कन्हैया पटेल। अरे कन्हैया पटेल, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना, सम्मान समारोह में तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हें माला पहनाएंगे खुद अंकित भाटी सर, मिठाई खिलाएंगे अपने हाथ से, और सबसे आगे सबसे जोर से और सबसे देर तक ताली बजाने वाला अगर कोई होगा तो वो होंगे शोभित सर, ये वादा है तुमको। ठीक है, तुम कह रहे हो नाम नहीं लेते, अरे तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे, बस तुम पढ़ते रहो। 68 मीटर लंबा 51 मीटर चौड़ा, सबसे पहले क्या करना है, कमरे का क्षेत्रफल 68 × 51। ऐसी संख्या सोचो मेरे शेरों जो 68 को भी काट दे, 51 को भी काट दे। ऐसा कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 68 भी आता है 51 भी आता है, 17 है। 17 चौके 68, 17 तिया 51, 17 से 51 कटेगा 3 बार, 17 से 68 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा 3 में कर दोगे 12। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। कुछ बच्चों का आ रहा है 17, 17 होगा बेटा, गलत जवाब, 12 होगा, 12 12 12 12। 12 इज एब्सोल्युटली राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो लड़कियों को पापा की परी बोल दीजिए। तुम यार तुम बहुत शरारती हो सच में, है भाई, तुम्हारे लिए लड़कियां हैं, मेरे लिए तो वो मेरी बहनें हैं छोटी छोटी, मैं क्यों बोल दूं पापा की परी। हम्म? मेरे लिए तो वो छोटी छोटी बहनें हैं। आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आपकी उम्र क्या है, बहुत 18 20 22 इतने सब उम्र के बच्चे हो आप, बहुत छोटे हो मुझसे उम्र में। ठीक है, तो मेरे लिए तो आप भाई बहन जैसे हो, बहुत छोटे बच्चे हो। चलो बेटा 12 हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये आप समझ में आ गया आपको कैसे करना है। कमरे का क्षेत्रफल, चलो मैं बता देता हूँ, कई किताबों में सूत्र दे देते हैं, कमरे का क्षेत्रफल बट्टे लंबाई तथा चौड़ाई के मासापा का वर्ग।
कई किताबों में ऐसे सूत्र बना के दे देते हैं, बच्चा परेशान हो जाता है कि अरे ये सूत्र भूल गया, मैं कैसे करूंगा। ठीक है, लेकिन काम वही करना है, सूत्र वूत्र को छोड़ो। क्या करना है, जो दोनों संख्याएं दी हैं इनकी करो आपस में गुणा, इन दोनों के मासापा को 2 बार लिख के सॉल्व कर दो, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखें बेटा, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में है और ये बहुत बार रिपीट होता है पेपर में, ये बहुत बार रिपीट होता है सवाल। सवाल नंबर 12 देखेंगे सभी साथी हमारे जल्दी से। हमें हमें बहन मानते हैं, परी बोल दो सर प्लीज, हम भी बहन हैं, हम भी बहन मानते हैं, परी बोल दो। तुम सही कह रहे हो, फिर मैं परी बोल दूंगा, वीडियो में से क्लिप निकाल लोगे, फिर कहोगे कि देखो शोभित सर क्या कह रहे हैं, परी कह रहे हैं। ऐसे नहीं बोलता मैं, इतना तो बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, ऐसे थोड़ी कि कोई विवादित बयान दे दूंगा। है, विवादित बयान नहीं ले सकते आप उससे। तुम कहाँ तक सोचते हो ना, सब सब समझता हूँ मैं, तुम्हारे आगे तक की सोच। हम भी स्टूडेंट रहे, तुम्हारी एज से गुजरे, अभी मालूम है। वो पूछ रहा था कि बकरी को क्या कहते हैं, देखा आप क्या सोच के कह रहा था, वो सब मालूम है मुझे। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, देखो हंसी मजाक ठीक है अपनी जगह है, लेकिन पढ़ाई को लेकर सीरियस रहा करो। ठीक है, देखो एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वे तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उसमें कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। पहले मैं आपको इस सवाल को करने का तरीका बताऊंगा, फिर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वो तरीका ऐसे ही क्यों करते हैं। देखो 3 संख्याएं दी हैं, 10, 15, 20, तीनों संख्याएं लिख लेना और तीनों का ले लेना मासापा। ठीक है, ऐसे सवाल अगर आए जिसमें 3 छड़ें हैं, बराबर हिस्सों में काटा जाए और कितने बराबर के टुकड़े आए, ये सब पूछे तो कैसे करेंगे। ठीक है, ऐसा नंबर सोचो बेटा जो तीनों को काट दे। 5 है, 5 से 10 कटा 2 बार, 5 से 15 कटा 3 बार, 5 से 20 कटा 4 बार। अब दुनिया में कोई ऐसी संख्या नहीं है, 5 कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 2, 3, 4 तीनों को काट दे। कोई है क्या नंबर ऐसा, कोई नंबर नहीं है जो 2, 3, 4 तीनों को काट दे। तब आपको क्या करना है, ये जो नीचे वाली तीनों संख्या आई इनको जोड़ देना है, 4, 3, 7, 2, 9, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 9, खत्म कहानी। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी 9। क्वेश्चन नंबर 9 का टेम्पो पलट दो सर एक बार। कहाँ गया भाई, टेम्पो नहीं टेम्पू कहते हैं, टेम्पू। हाँ देखो, एक विद्यालय में 391 लड़के और 323 लड़कियां हैं। ठीक है, और ये कह रहा है कि प्रॉपर तरीके से हर क्लास में जो गर्ल्स की और बॉयज के नंबर्स हों वो इक्विवेलेंट हों। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आपने एचसीएफ लिया, ऐसा नंबर सोचो जो दोनों को काट दे। ठीक है, तो थोड़ा सा 391 और 323 ऐसी संख्या है जिसमें नंबर खोजना थोड़ा मुश्किल है भाई, क्योंकि 1, 2 से तो कट नहीं रही, 2, 3, 4, 5, 6 या 17 से आके कटेंगी दोनों नंबर। तो 17 से काटा इसको, 317 का भाग 391 में लगाया, 23 बार गया, या भागफल लिखते हैं नीचे, 17 का भाग 323 में लगाया तो 19 बार गया। ठीक है, तो पूछ रहा है क्या होगा मासापा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा 70। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा था कि इसको ऐसे ही क्यों करते हैं, प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, प्रैक्टिकली देखते हैं बेटा, रुको अभी एक छड़ लेके आता हूँ। रुको जी, एक ये छड़ पड़ी हुई है, इसको समझते हैं। ठीक है, ये ये जब आपका फिजिकल टेस्ट, जैसे हम लोग रोजगार विद अंकित में वो कराते हैं, फिजिकल टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं फिजिकल टेस्ट की, तो ये लंबाई नापते हैं हम इसके थ्रू, है ना। तो ये रखा हुआ है यहीं, तो मैं इसी के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो सवाल क्या कह रहा है, एक व्यक्ति के पास 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। मान लो ये 10 मीटर लंबा है, मान लो ये 20 मीटर, हालांकि बराबर है पर इसे 20 मीटर मान लो, इससे इससे डबल मान लो। ठीक है, और ये एक और है तीसरा, ये 15 मीटर, ऐसे 3 हमारे पास छड़ें हैं। अब ये कह रहा है कि इन तीनों छड़ों से बराबर बराबर टुकड़े करने हैं, तो कितने टुकड़े होंगे। बेटा ये 10 मीटर लंबा है, ठीक है, अगर मैं इसमें 5-5 मीटर के निकालूंगा तो कितने टुकड़े निकलेंगे, 2 टुकड़े निकलेंगे। 10 में 5-5 मीटर के अगर टुकड़े निकालूंगा तो 2 ही तो निकलेंगे, है ना। एक 5 निकलेगा, एक और 5 निकलेगा। ये 15 मीटर का है मान लो, तो इस 15 में से 5-5 मीटर के 3 टुकड़े निकलेंगे, 15/5 3 निकलेंगे। और एक और है, ये है 20 मीटर लंबा मान लो, तो इसमें 5-5 मीटर के 4 टुकड़े निकलेंगे। ठीक है, तो वह पूछ रहा है ऐसे कितने टुकड़े निकलेंगे, तो पहले में 2, दूसरे में 3, तीसरे में 4, तीनों जोड़ दिया तो 9। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2, 3, 4, 9 आपके सवाल का उत्तर हो जाएगा। 10, 15, 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। तो बराबर लंबाई के टुकड़े क्या हैं, 5, सब में से 5-5 मीटर के निकालेगा, कुछ भी बर्बाद नहीं होगा, बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। 10 में से 5-5 मीटर के 2 टुकड़े निकाल देगा, कुछ नहीं बचेगा। 15 में से 5-5 मीटर के 3 टुकड़े निकाल देगा, 20 में 5-5 के 4 टुकड़े निकाल देगा, कुल कितने टुकड़े निकालेगा, 4, 3, 2 यानी 9 टुकड़े निकालेगा। अगर यह सवाल समझ में आ गया तो ये वाला अभी करके बताओ तुरंत क्लास में, जल्दी से। सवाल नंबर 13 बताओ भाई, अरे राम, बताओ जी। सवाल नंबर 13 का सभी साथी अभी जवाब देंगे भाई क्लास में। सवाल नंबर 13 बता रहा हूँ, 12 अपने आप फिर से क्लियर हो जाएगा। सर मेरे फोन में कमेंट से नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी में कुछ भी लिख देते हो भाई, तुम क्या कह रहे हो, ये मेरे फोन तो अच्छा मेरे फोन में कमेंट शो नहीं कर रहा है, तो SHOW लिखो, तुम एसओ लिख दिया, शो माने इसलिए कमेंट, फोन में कमेंट शो नहीं कर रहा। बेटा एक काम कर, अपने फोन का थोड़ा सा ना जूम आउट करके देख,
ये वाला बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 45 रोशन कुमार। रोशन, क्या तुमने नाम रोशन किया? देखते हैं। एक व्यक्ति के पास क्रमशः बेटा 3 है, 450, 990, 1620। 450, 990, 1620। और हर क्लास को रेट कर दिया करो। हर क्लास को क्या कर दिया करो मेरे शेरों? रेट कर दिया करो। रेट योर टीचर, क्लास के नीचे आता है रेट योर टीचर, उस पर क्लिक करके कर दिया करो। ठीक है, सवाल नंबर 2 गलत है, भी देखेंगे यार। तुम हर बार कहते हो सवाल 2 गलत है, कहाँ गलत है भी चेक करेंगे। ठीक है, गलत कैसे हो जाएगा भाई? 2 गलत है, कहाँ गया? इसे कह रहे हो तुम गलत है? अभी देखते हैं इसको, इसमें गलती कहाँ है? गलती नहीं होगी भाई। ठीक है, इसे देखते हैं। बेटा 3 संख्याएं हैं, ऐसी संख्या सोचो जो तीनों को काट दे। ठीक है, देखो तीनों में 0 0 है, तीनों 2 से भी कट जाएंगी, 5 से भी कट जाएंगी। पहले 2 से काटते हैं। 2 से 450 में भाग लगाया, 250, आधा कर दिया ना 450 का। 2 का 990 में भाग लगाया, 450 का मतलब 900, 495। सोचो क्या, 8 2 में 18। ठीक है, 2 का भाग 16 में लगाया 8 और 810। फिर ये कट जाएंगी क्या 2 से? नहीं, 3 से कटेंगी अब। 5 और 2 7 2 9, 9 और 5 14 4 18। 3 से 225 कटेगा 75 बार। 3 से काटो बेटा इसको, 3 एकम 3, 3 छिक्के 18, 165 बार। 3 का भाग 810 में लगाओगे, 3 दूनी 27, 300 270 बार। एक सेकंड रुको। 3 का भाग 75 में लगाओगे मेरे शेरों 25 बार। 3 का भाग 165 में लगाओगे, 3 पंजे 15 15, और ये आ जाएगा 90 बार। ऐसा नंबर सोचो जो तीनों को काट दे। भाई 3 नहीं है अब, 3 से 90 कट जाएगा, 55 और 25 नहीं कटेंगे, तो 5 से काटो। 5 से 25 कट जाएगा मेरे शेरों 5 बार, 55 कटेगा 11 बार, 18। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है इस दुनिया में जो 5 11 18 तीनों को काट दे। ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है? कुल कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं? तो नीचे वाली जो लास्ट में जो 3 संख्याएं ना जोड़ के बता दो। 18 में 11 जोड़ेंगे 29, 29 में 5 जोड़ेंगे तो 34 आंसर होगा, 34। 45 नहीं होगा भाई। दानिश गलत है बेटा, 45 आंसर नहीं होगा। आपने कहीं ना कहीं ये भाग लगाने में गलती कर दी है बेटा, एक बार चेक करके देखो। सर ब्लॉक करने से क्या मिलता है? अरे यार किसी को ब्लॉक नहीं करते, क्यों परेशान होते हो तुम इतना? है ठीक है बेटा, जैसे क्वेश्चन नंबर 13 था सेम वैसी क्वेश्चन नंबर 12 था, अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, तो 450 है, 450 मीटर, 990 मीटर, 1620, तो 5 11 18 तीनों का आंसर ये रहेगा। ठीक है, चलो जी, ये क्वेश्चन लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क में रहेगा। और इस सवाल का उत्तर क्या है, इसका जवाब रात को 8 बजे देखूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप में। तुम आते हो नहीं टेलीग्राम ग्रुप में? ठीक है, रात के 8 बजे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें सभी बच्चे जितने जुड़े हुए हैं, इस वक्त 1000 प्लस बच्चा जुड़ा हुआ है, सभी बालक इस क्वेश्चन का आंसर रात को 8 बजे मुझे कमेंट बॉक्स में देगा, टेलीग्राम ग्रुप पे देगा। जब ये बोर्ड पीडीएफ मिलेगी तब इसका सॉल्यूशन में दे दूंगा आपको तुरंत करके। ठीक है, अभी सॉल्व करके आपको भेज दूंगा ये सवाल। तुम्हारी ईमानदारी है, तुम स्वयं से करोगे इस सवाल को, नकल नहीं मारोगे, और अपना जो भी आंसर है सही गलत वो टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे। ठीक है, ये काम करता हूं मैं, इस क्वेश्चन को फोटो खींच के टेलीग्राम ग्रुप में ही डाल देता हूं। तो जो भी तुम्हारा आंसर आए टेलीग्राम ग्रुप में जाके, जो भी बेटा आपका आंसर आए टेलीग्राम ग्रुप में जाके वो कर देना, ABCD में से क्या आपका आंसर आया वो पोल का आंसर देना, पोल में जवाब देना। मैं एक बार देखना चाहता हूं आप में से कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। ठीक है, चलो जी, तो सवाल नंबर जो 14 है ये आपके लिए होमवर्क है। एक क्लास चल रही। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बेटा टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए मुझे। हर बच्चा कमेंट करेगा, अगर आपने कमेंट नहीं किया तो मुझे बहुत दुख पहुंचेगा। सही कह रहा हूं मैं आपसे, 1 मिनट के लिए आ जाना भले ही। ठीक है, अभी बज रहे हैं 5, 5:30 बजे तक मैं इस सवाल को टेलीग्राम